क्लास अब स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को ठीक है। प्रणाम। राम राम। प्रणाम। नाम सर। ये है इम्पैक्ट ऑफ रिपीटिशन ऑफ नंबर्स। यानी तात्पर्य यह है कि जो हमारे नंबर्स हैं, जो हम अपने डेट ऑफ बर्थ से जो कैलकुलेशन करते हैं और जो नंबर आता है जिसको हम अपने लोशो ग्रेड में उसको इंसर्ट करते हैं, लोशो ग्रेड में हम उसको दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद दर्ज करने के बाद जो नंबर मल्टीपल टाइम आता है या सिंगल टाइम है या नहीं है, उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब होता है, उसका इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है, उसके ऊपर हम आज जो है समझने का प्रयास करेंगे। हम न्यूमरोलॉजी के रिपीटेशन ऑफ नंबर्स यानी प्लेनेट नंबर्स की पुनरावृत्ति पर यानी रिपीटिशन पर चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। यह न्यूमरोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। नंबरों की रिपीटेशन को समझे बगैर न्यूमरोलॉजी जो है अधूरा है, यह मान के चलिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ नंबर्स को यदि आप अच्छे से समझ गए तो समझिए कि आप न्यूमरोलॉजी को भी समझ गए। नंबरों की पुनरावृत्ति की व्याख्या में बताई गई है कि अधिक संख्या के कारण उनको बहुत स्ट्रगल होगा, तकलीफ होगी, आदि आदि। तो इसके बारे में आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप संबंधित प्लेनेट की अच्छे से नियमानुसार रेमेडी करेंगे। प्लेनेट के रेमेडी के बारे में आगे हम बताएं कैसे रेमेडी करना है, उसके बाद अलग से चैप्टर है उसका। तो सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस व्याख्या को आप बिना कोई तनाव लिए अच्छे से अध्ययन करिए। यदि एक बार में यह समझ में नहीं आता है तो प्लेनेट की पुनरावृत्ति को समझने के लिए अपने अध्ययन की पुनरावृत्ति को बढ़ा लीजिए। यानी एक से दो बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा आप। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के सभी प्लेनेट के ऊपर अलग अलग उसके टैग लाइन को अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर ही हम नंबरों की पुनरावृत्ति को के प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इसको शेयर करता हूँ, तब ठीक रहेगा, है ना? ठीक है। दिखा क्या मैडम? नहीं सर, अभी शेयर हो रहा है। शेयर हो रहा है ना, चलिए हो जाएगा। हाँ, अभी डेस्कटॉप आया। दिखा? एनलार्ज कीजिए सर। लार्ज करूं? जी सर, दिख रहा है। हाँ। दिख रहा है ना? ठीक है। जी सर। ठीक, ओके। तो इसमें जो है इसके प्रभाव अवलोकन करते हैं। इसमें देखिए नंबर एक, सूर्य जो है, इसको सब पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप समझते चलिए। सूर्य जो है यानी वन नंबर जो है कम्युनिकेशन से संबंधित है, डायरेक्ट सिर्फ कम्युनिकेशन से संबंधित है स्पेशली। दूसरे नंबर जो है ये चंद्र जो है, सेकंड नंबर जो है चंद्र, दो नंबर जो है सेंसिटिविटी एवं इंट्यूशन पावर यानी संवेदनशीलता को ये दर्शाता है, यह भावुकता को दर्शाता है। सहज ज्ञान का यह नंबर है, बिल्कुल इजी, मतलब ये जो है इंट्यूशन यानी समझ लीजिए कि वो आप आपके बताने के पहले वो समझ जाते हैं, ये इंट्यूशन है। उसके बाद नंबर थ्री गुरु का है। यह गुरु को जो है एबिलिटी को बताता है, उसकी योग्यता को बताता है, उसकी क्षमता को बताता है, क्रिएटिविटी को एवं इमेजिनेशन यानी जो कल्पना शक्ति होती है उसका नंबर है। कोई बात या काम अच्छा है या बुरा है, इमेजिनेशन व एबिलिटी को रिलेट करता है। नंबर तीन जो है क्या चीज को करता है, उसकी योग्यता को, उसकी क्षमता को, उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी कल्पना शक्ति को यह प्रदर्शित करता है, नंबर थ्री। फोर नंबर जो है यह राहु का नंबर है, यह ऑर्गेनाइजेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है। यह जो है ऑर्गेनाइजेशन स्किल को ये रिप्रेजेंट करता है। इसे पॉजिटिव गुंडा के रूप में भी जानते हैं। पॉजिटिव गुंडा का मतलब ये होता है, इसको पहले क्लियर कर लें, ऐसा ना हो कि उसको अपन गुंडा ही समझे। पॉजिटिव गुंडा का मतलब होता है कि ये गरीबों का हेल्प करने वाले होते हैं, ये गरीबों का हेल्प करते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव गुंडा बोलते हैं। कि जो है वो जो अमीर लोग हैं या गलत ढंग के गलत व्यक्ति हैं, गलत लोग हैं जिनके पास अवैध संपत्ति है, वैसे लोगों से ये लेकर के गरीबों में वितरित करता है, इसलिए इसको पॉजिटिव गुंडा के नाम से जाना जाता है। फाइव जो है, फाइव नंबर जो है यह बुद्ध का नंबर है, जो राजकुमार का नंबर है, और इसे जो है बैलेंस, हर चीज को लाइफ में ये बैलेंस करके चलता है, हर चीज को बैलेंस करता है, यानी हर प्रकार का बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, रिलेशनशिप में बैलेंस, और इसे संगठन का नंबर भी बोलते हैं।
ये बैलेंस के साथ में संगठन का भी नंबर है ये। नंबर 6 जो है, यह शुक्र, यह होम एंड फैमिली को रिलेट करता है, संगठन का नंबर है, लव का नंबर है, यह अच्छी और खराब दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 जो है, शुक्र जो है। नंबर 7, यह डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, यह थोड़ी सी ना निराशा लाता है, मायूसी लाता है, चिढ़ को थोड़ा सा पैदा करता है 7 नंबर। ये इसी का डिसअपॉइंटमेंट को रोल करता है, रोल प्ले करता है। डिसअपॉइंटमेंट जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, चाहे वह हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, चाहे रिलेशनशिप से संबंधित हो। वह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो मैंने क्या कहना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट को। साथ में यह अध्यात्म को भी रिप्रेजेंट करता है, यह जो है अध्यात्म को भी, भगवान के प्रति समर्पण को भी ये रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 जो है, यह शनि का नंबर है और इसे ये जो है मनी एंड फाइनेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनेंस मैनेजमेंट को दिखाता है। ये आप जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे का सदुपयोग करते हैं, सेविंग कैसे करने हैं, फायदा किसमें होगा, इन बातों को ये 8 नंबर बताता है। 8 नंबर फाइनेंस का नंबर है। नंबर 9 जो है मंगल को बताता है, आपके एग्रेशन को बताता है कि आप जो कितने मतलब एग्रेसिव हैं, उन चीजों को बताता है। लेकिन उसके साथ में यह जो है मानवता को भी दर्शाता है, मानवता को दर्शाने जो है आपकी वैल्यूज को बताता है कि आपके कितना वैल्यू है, क्या कीमत है आपकी, क्या मैंने ताकत है आपके पास, इन चीजों को ये नंबर 9 बताता है। उसके बाद जो है इम्पैक्ट ऑफ रिपीटिशन ऑफ नंबर्स के सामान्य प्रभाव के बारे में पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद विशिष्ट यानी अलग अलग प्लेनेट की रिपीटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान ले जाए कोई नंबर एक बार आता है, कोई नंबर सिंगल टाइम है तो उसका क्या मतलब होता है। कोई भी नंबर हो, हालांकि मैं उसको अलग से क्लियर और करूंगा, इसमें कुछ चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, आपके दिमाग में बात आ सकती है, उसको मैं अलग से क्लियर करूंगा। यदि मान लिया कोई भी नंबर वन टाइम है, तो जो नंबर एक बार आ रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं कि ठीक है, कहीं कहीं पर इसे कमजोर भी बोल सकते हैं। अर्थात उसको हम अंडर परफॉर्मिंग भी कह सकते हैं। वन नंबर यदि एक बार है तो उसको अंडर परफॉर्मिंग भी बोल सकते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है, आगे पढ़ेंगे। पर यदि प्लेनेट 2 बार है, यदि प्लेनेट 2 बार आ रहा है, तो किसी के ग्रिड में जो अंक 2 बार होता है उसकी रीडिंग बेस्ट मानी जाती है, उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज द बेस्ट कंडीशन, ये बोल सकते हैं इसको। प्लेनेट नंबर यदि 3 बार आता है, कोई भी प्लेनेट यदि 3 टाइम्स आ रहा है, तो कोई नंबर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो वह थोड़ा से माने वो नफरत को, अतृप्ति को बताता है, यानी थोड़ा सा एग्रेशन को बताता है उन चीजों में। जिस जिस प्लेनेट का नंबर है, उनका स्वभाव क्या है उस प्लेनेट का, उसके एग्रेशन को। यदि निगेटिव है तो निगेटिव स्वभाव बताएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताएगा, लेकिन एग्रेशन को बताता है, उसको एक्सेस एक बताता है। अब वह थोड़ा सा निगेटिव की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, यदि 3 टाइम्स है तो। निगेटिव हुआ नहीं है, हालांकि कुछ प्लेनेट में निगेटिव हो जाता है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, वही मैं बताया कि उसको मैं अलग से इसकी व्याख्या करूंगा कि वो यदि 3 टाइम्स है तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्लेनेट जो है निगेटिव होगा, उसको मैं अलग से बताऊंगा। यदि 4 टाइम है, वही प्लेनेट का नंबर जब 4 बार, 5 बार या 6 बार आ जाए, यानी 4 से अधिक बार जितने बार भी आए, वो उसका एग्रेशन बढ़ते जाएगा, जो 4 टाइम का करेक्टर है वही जो है 5 और 6 का होगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होगा। वह बहुत निगेटिव में चला जाता है, उसके बाद जो है 5 टाइम 6 टाइम हो गया ना, तो बहुत निगेटिव चला जाता है। या समझ लें कि उसके पास पॉजिटिव पावर से निगेटिव पावर अधिक हो गया है, ये मतलब है इसका। कैसे, क्या मतलब है कि यदि 2 टाइम्स है तो उनका पावर बहुत अच्छा है, 3 टाइम्स है तो भी हम उनका पावर अच्छा ही मान के चलते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी। लेकिन 4 टाइम यदि हो गया, वही पॉजिटिव वाला नंबर है, प्लेनेट जो है पॉजिटिव प्लेनेट है, लेकिन वो 4 टाइम हो गया, तो उसके पास जो है पॉजिटिव पावर के बजाय निगेटिव पावर जो है बढ़ गया या बढ़ रहा है, ऐसा मान करके पढ़ेंगे। देखते हैं आगे जो है, जो रीडिंग 4 टाइम वाली होगी उसकी सेम रीडिंग 5 टाइम, 6 टाइम एवं 7 टाइम वाले की भी होगी, थोड़ा से एक्सेस होती है। संक्षिप्त में हम समझते हैं, नंबर अगर पेयर में है तो वह बेस्ट रिलेशन कहलाएगा, नंबर यदि सिंगल है तो उसे थोड़ा से अंडर परफॉर्मिंग कहेंगे। नंबर अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वह थोड़ा से एग्रेसिव हो रहा है, थोड़ा से हाई जा रहा है, और वही नंबर 4 या तरफ जा रहा है। इस सामान्य टैग लाइन को याद रखिए और हम आगे चलते चलते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी का बीएन नंबर जो आपके ग्रिड में मौजूद है, एग्रेसिव नंबर के साथ में एंटी है, तो जब उसका समय आएगा तब वह खतरनाक हो सकता है। उस समय सावधानी की आवश्यकता होती है। थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना इस चीज पर। यदि कोई नंबर यदि कोई नंबर एंटी है,
यदि कोई नंबर एंटी है और वह निगेटिव है, एंटी है और निगेटिव है, जैसे मान लीजिए 2 और 9, सपोज करें 2 और 9, तो 2 है अपना बराबर है, ठीक है। 9 जो है मान लीजिए एक्सेस है, मान लिया जाए निगेटिव है, तो वहां पर जो है वो वहां पर सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, वो कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब उनका समय आता है, खासतौर से उनका जब समय आएगा 9 में, 9 उनका जो पर्सनल मंथ पर्सनल ईयर जो 9 में आएगा ना, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखेंगे पूरा डिटेल आएगा नीचे में। सूर्य यह कम्युनिकेशन का नंबर है। सूर्य यदि एक बार है तब क्या होता है, यह थोड़ा सा कमजोर होगा। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन यानी जो अभिव्यक्ति होती है वह जो है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, उस स्तर का नहीं कर पाते हैं जिस स्तर का उनको होना चाहिए। राजा है, राजा है तो राजा की जो बात होती है उस स्टाइल में वो बात नहीं कर पाते हैं, उस स्तर में वो बात नहीं हो पाती है, इस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं या बोल रहे हैं वह बताया जाए, हम बिना कुछ बोले भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी बॉडी भी कम्युनिकेट करती है, जैसे किसी को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है तो लोगों को समझ में आ जाता है इसमें वन टाइम है, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ी वीक होती है, समझ में नहीं समझ नहीं पाते हैं, आश्वस्त नहीं कर पाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि 1 नंबर कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन मतलब ये होता है कि मैं बोलूं तभी कम्युनिकेट होगा, ऐसा नहीं है। मैं इशारे में भी कर सकता हूँ, जैसे मान लिया कहीं आप हाथ जोड़ लिया, ये इशारा हाँ भाई उसने नमस्कार किया, उसने जो है अपना प्रणाम बोला, भगवान को नाम लिया, ये समझ में आ जाता है। जैसे किसी चीज के लिए आपने बोला ऐसा सिर हिला दिए, उसी से कम्युनिकेट हो जाता है कि हाँ इसे समझा उस चीजों को। तो जिनके पास 1 नंबर होता है ना, ये चीजों की उनके पास कमी रहती है, वो उनको ये समझ में नहीं आ पाता। 1 नंबर यदि 1 टाइम है तो उनको ये समझ नहीं पाता कि मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे किस ढंग से मुझे प्रस्तुत करना है, ये वो थोड़ा से क्लियर नहीं कर पाते हैं। यदि वन वन नंबर है, 1 नंबर जो है 1 टाइम है, तो उनके लिए उनको हर हालत में जो है उनको रेमेडी करना चाहिए, सूर्य भगवान का रेमेडी जो है करना चाहिए। पिताजी या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या अपने से बड़े हैं, उन लोगों का उतना सम्मान करें जो एक पिता का सम्मान करते हैं, तब उनके लिए अच्छा रेमेडी होगा। नंबर 2 टाइम्स में आता है, यदि 1 नंबर जो है 2 टाइम्स है तब क्या होगा, 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, एक्सीलेंट होगा। यह बेस्ट होता है जब 2 टाइम्स हो जाता है 1 नंबर ना, तो ये बहुत बढ़िया होता है। उनका कम्युनिकेशन आप देखोगे तो बिल्कुल सॉलिड रहता है उनका कम्युनिकेशन, कोई वो गलती नहीं करता, अपना इम्प्रेस जो वो अच्छे से कर पाते हैं लोगों के बीच में, अपने बारे में अच्छे से वो बता पाते हैं। वो बॉडी लैंग्वेज भी उनका बहुत आप देखोगे बहुत अप टू डेट अच्छा रहेगा, उनका बॉडी लैंग्वेज जो है अपना बॉडी के द्वारा जो कम्युनिकेट करना है बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। 2 बार यदि है तो, अब 3 बार है तब क्या होता है और देखते हैं थोड़ा। अच्छा इसको थोड़ा सा उदाहरण में समझते हैं। मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास सूर्य 2 बार है या 2 बार नहीं है, तो इन्हें अपने बॉस के पास जाकर छुट्टी मांगनी होगी, तो वो परमिशन लेना है। इसको मैं अच्छा अच्छा क्लियर कर देता हूँ अलग से, ठीक है। क्या होता है इसमें कि यदि कहीं 1 नंबर 1 टाइम है, तो 1 नंबर 1 टाइम है तो क्या होगा कि वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। 2 नंबर है तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। मैं बताया कि जरूरी नहीं है कि मैं बोलकर किसी बात को कम्युनिकेट करूं, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ ऑटोमेटिक बॉडी भी बता देता है कि जो है क्या कहना चाह रहा है, सामने वाला जो है बता देता है। हाथ को हिलाकर बताता है, उससे समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहा है। ना बोलेगा तो ना कैसे करना है, वो बॉडी जो है बॉडी लैंग्वेज बता देता है। अब क्या होगा इसमें उदाहरण से हम समझते हैं। 1 नंबर, यदि 1 नंबर है, ऑफिस में वो काम करता है, उनको छुट्टी चाहिए, भाई देखो छुट्टी मांगना है अपने ऑफिसर के पास जाएंगे। तो यदि वो ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो ये समझ नहीं पाते हैं कि अभी मुझे ऑफिसर को छुट्टी मांगनी चाहिए कि नहीं। उनको ये पता है कि ऑफिसर अभी व्यस्त है, उनके पास फाइलें रखी हुई, फाइलें का वो अध्ययन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसी समय वो फट से बोल देंगे कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए। तो वो चीज वो समझ नहीं पाते हैं, और ऐसी दशा में क्या होता है कि वो जो है नाराजगी, ऑफिसर की नाराजगी उनको झेलनी पड़ता है 1 नंबर वाले को। यदि उसने ठीक से रेमेडी नहीं किया या नहीं करता है तो ये नाराजगी उनको झेलनी पड़ेगी या पड़ती है। लेकिन यही चीजें यदि 2 नंबर यदि हो जाए, यही जो है 2 नंबर यदि हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए 1 नंबर, तो वो जब वो ऐसे व्यक्ति, तो यदि कहीं छुट्टी मांगने के लिए ऑफिसर के पास उनके चेंबर में जाते हैं, तो उनको वो देख लेते हैं कि अरे ऑफिसर तो अभी थोड़ा सा व्यस्त है, काफी व्यस्त है, उनके पास फाइलें रखी हुई है, वो फाइलों में वो घुसे हुए हैं। तो उस हालात में वो क्या करता है कि वो जो है वापिस चले आता है। वापिस चले आते हैं, इस दौरान यदि ऑफिसर पूछते हैं क्या क्यों क्या बोस कैसे आए हो तुम, जो क्या कुछ काम है क्या, तो उस समय उनको पता चलता है कि नहीं साहब अभी व्यस्त हैं,
तो वैसी हालत में दो टू टाइम्स वाले जो है बोलता है नहीं सर मेरे थोड़ा मैं बाद में आ जाऊंगा, फिर मैं क्या क्या चीज के लिए आया था मेरे ख्याल ख्याल भूल गया, मुझे मैं बाद में आता हूँ सर, अभी मैं आपकी व्यस्तता देख करके मेरे मुझे क्या कहना चाहिए था वही मैं भूल गया। ऐसा वो बहाना बना देता है टू नंबर वाला, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे को बताना समझाना, अच्छे से समझाना। टू नंबर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से, है ना। अब आते हैं थ्री नंबर में। थ्री टाइम्स यदि हो तब क्या होगा। ऐसा होने पर फिर नियम थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा इसमें नियम बदल जाएगा। जब दो से अधिक होगा, थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स होगा या फाइव टाइम्स होगा, तो हमेशा पिछली वाली जो क्वालिटी वो तो है रहेगा ही, क्वालिटी में कमी नहीं आएगी, क्वालिटी रहेगी। लेकिन जो है उसके साथ ये जुड़ जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि कुछ चीजों को लेकर नियम इसके बदल जाएंगे। कम्युनिकेशन तो अच्छी होगी, क्योंकि दो से बड़ा तीन होता है, कम्युनिकेशन तो उसका एकदम एक्सपर्ट रहेगा। और बात को घुमाने के लिए तो एक नंबर, तीन टाइम थ्री टाइम्स फोर टाइम फाइव टाइम्स है ना, तो आपको चलता कर देंगे ऐसे ही, ऐसे घुमा देंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे। जो बोलते नहीं है ये तो ऐसे बात करता है कि जो है क्या बताएं, ऐसा जो बोलते हैं ना वो वही चीज है उनका, थ्री टाइम्स फोर टाइम्स वन होने के कारण से होता है। लेकिन इस प्रकार के लोग जो होते हैं वे थोड़े चैटरबॉक्स हो जाते हैं, चैटरबॉक्स टाइप हो जाते हैं, टारगेटिव हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बातूनी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर समय पर ये काम भी आता है, थ्री टाइम्स फोर टाइम है ना, तो कहीं कहीं पर बहुत अच्छा काम आता है। ये उन जगह काम आता है जहां थोड़ा सा घुमा करके बात करना है, जहां पर थोड़ा घुमा करके बात करना है, चार लोग पीछे बैठे हैं उनको कैसे प्रस्तुत करें किसी चीज को, तो थ्री नंबर्स फोर नंबर्स वाले को वहां पर प्रस्तुत करने बहुत अच्छे से आता है, ड्रामा करके प्रस्तुत करते हैं वो। मैंने कोई कोई कहानी क्रिएट कर लेंगे कि हाँ ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, और वो बात को ला करके वहां पर फिट करेंगे। मतलब उनको उनके पास नॉलेज अच्छा रहता है। लेकिन कहीं कहीं पर वो जो है कुछ ज्यादा एक्सेस बात कर डालते हैं, यही उसमें कमी है थ्री टाइम्स फोर टाइम्स में। ये क्या होता है कि जब कभी भी बात करें ना तो डायरेक्ट मेन पॉइंट पर नहीं आते, वो घुमा करके ही बात करने वाले लोग होते हैं, थ्री टाइम्स फोर टाइम्स वाले घुमा करके बात करेंगे। क्यों कैसे आए हो आप पूछोगे, क्यों कुछ काम है क्या। तो हाँ आपसे तो ऐसे ही बहुत दिन हो गया मिलने के लिए, तब मैं सोचा कि मिल लेता हूँ भाई, ऐसा मैं आया हूँ। इस टाइप से घुमा कर स्टोरी बनाने का प्रयास करता है वो थ्री टाइम्स वाले जो है। और वो घुमा डायरेक्ट ऐसा नहीं, टू दी पॉइंट बात करने वाले नहीं होते, टू दी पॉइंट बात नहीं करते हैं, जैसे टू टाइम्स वाले जो है ना बात करते हैं उस टाइप को उनके साथ में नहीं होता। वो जो है अपने माहौल को चेक करता है, एटमॉस्फेयर को भापने की कोशिश करता है कि अभी यहाँ का माहौल कैसा, मैं क्या आया हूँ तो ये माहौल कैसा है, उन चीज को भापता है। उसके बाद वो सब चीजों को समझने के बाद, पॉजिटिव निगेटिव को देखने के बाद फिर वो बात करते हैं। जैसे इसमें इसमें एक उदाहरण के साथ मैं उसको समझाता हूँ। ये क्या होता है कि जैसे बॉस जो है किसी को फोन किए, किसी क्लर्क को फोन किए, तो बॉस के पास थ्री टाइम्स वन है, बॉस के पास थ्री टाइम्स वन है, तो वो क्या बोलेगा वो कि क्यों वर्मा जी आज आज संडे है, क्या कर रहे हैं आप, तो हो गया भोजन वोजन हो गया कि नहीं हुआ, आज कहीं कहीं फिल्म विल्म जाने का प्रोग्राम है क्या, या कहीं और कहीं जाने का कहीं टूर है क्या, प्रोग्राम है क्या। तो बोलेंगे वो कि नहीं सर ऐसा कोई प्रोग्राम तो मेरा नहीं है, बस मैं तैयार हूँ, बस टीवी देख रहा हूँ, समाचार देख रहा हूँ। अच्छा तो ऐसा है क्या यार, थोड़ा ऑफिस में काम है, थोड़ा ये चीजों को बहुत अर्जेंट भेजना था, थोड़ा से आ पाओगे क्या, मैं भी आ जाता हूँ ऑफिस। तो इतना बढ़िया सॉलिड ढंग से वो बात करेंगे, उस बात को अच्छे से मतलब शेड करके बात करते हैं थ्री टाइम्स वाले, कि सामने वाला नहीं बोल सकता, सामने वाला जो है नहीं बोल सकता। ये इस टाइप के होते हैं थ्री टाइम्स वाले। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फोर टाइम। फोर टाइम फाइव टाइम्स में तो सेम वैसी रहता है, थोड़ा घुमा फिरा के ज्यादा बात कर, चलो फिर पढ़ लेते हैं थ्योरी को। थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, फोर टाइम रिपीट हो रहा है, तो ऐसे लोग एक्सेल और आपको किसी भी बात पर मना लेंगे। ये इतने सारे बात करेंगे ये कि आपको मानना पड़ जाएगा। अंत में ऐसा भी लगेगा कि मान ही जाता हूँ, वही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बात कितना सुनूंगा, ऐसा भी लगने लगता है। कुछ बातें हम ऐसी कर जाएं जो कि शायद हमें पता ना चले, पर दूसरों को मेरी आवाज तो बराबर आ रही है, क्योंकि मेरे तरफ फिर जो है वो क्या कहना चाहिए, नेट का थोड़ा सा इशू दिखा रहा है हल्का सर हल्का। आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना सर। जी सर। ठीक है ना, चलो ठीक, ओके, थैंक यू। तो बात मना लेंगे, कुछ बातें हम ऐसी कर जाएं जो शायद हमें पता ना चले और दूसरों को यह बुरी भी लग जाए, कुछ चीजें बुरी लग जाए, दूसरों के लिए कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है। कुछ ऐसी कमेंट्स पास कर देते हैं, ये दुख लगता है, दूसरों को डिसअपॉइंटमेंट कर दें, और यह जो है काफी फ्रिक्वेंटली होता है। अब यह थोड़ा निगेटिव की तरफ जा रहा है, फोर टाइम हो गया, थोड़ा नहीं बहुत निगेटिव तरफ चला जाता है फोर टाइम में। तो तब अगर चीजें निगेटिव होने लगती है तो बात बात ही बातों में सोसाइटी फ्रेंड्स फैमिली के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होने का खतरा रहता है। जब थ्री टाइम फोर टाइम होने लग आता है ना,
तो उस हालात में जो है दोस्तों के बीच में, समाज में, परिवार में अधिक बात करने के कारण उनको थोड़ा टाल मटोल करने का प्रयास करते हैं कि अरे चुप रहो ना, या फिर क्या करेंगे, अरे मेरा थोड़ा काम है यार, मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, इस टाइप को वहां से उनके पास से हटने का प्रयास करते हैं 4 टाइम 5 टाइम्स वाले में। तो ये प्रॉब्लम आता है। 5 टाइम्स में भी वही हाल है, इसमें भी पढ़ लेते हैं। 5 टाइम, 5 टाइम भी 1 आता है, 6 टाइम स्ट्रांग होगी। इनका जो कुछ भी है वह कम्युनिकेशन है जो इन्हें सक्सेसफुल बनाएगा। लेकिन स्कैंडल, विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा पब्लिक ओपिनियन ऐसा होगा कि आप शामिल हो, यानी अधिक बात करने के कारण ना सब लोग जो है सोचने लगते हैं अरे हो सकता है इन्हीं ने किया हो, क्योंकि ये बहुत बातूनी है, बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत लोग अनावश्यक बात करता है, जो बात नहीं करना चाहता उनके साथ भी बात करने लगता है। हो सकता है कि ये उसी स्कैंडल में जरूर हो रहा होगा। ऐसा वो जो लोगों को ओपिनियन आने लगता है 5 टाइम 6 टाइम यदि 1 हो जाए तो। अंततः होता यह है कि नंबर 1 सूर्य और राजा है ग्रिड में। जब 5 टाइम 6 टाइम जब आ गया तो यह नंबर सबसे ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। यानी क्या होता है, सब सब हम मानते हैं कि कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम है तो वह एग्रेसिव है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन यह ध्यान में रखिए, बिल्कुल माइंड में इसको डाल लीजिए कि 1 जो है यदि मल्टी टाइम्स हो गए, 1 जो है मल्टी टाइम्स यदि हो गया, माने एक्सेस हो गया, 4 टाइम 5 टाइम से दिया गया, तो वो इतना निगेटिव हो जाता है, ये इतना निगेटिव हो जाता है कि दूसरे कोई भी प्लेनेट इतना निगेटिव नहीं होता। ध्यान रखिएगा इसको। यदि 5 टाइम 6 टाइम यदि 1 आ गया तो वो इतना निगेटिव होता है कि कोई भी प्लेनेट इतना निगेटिव नहीं होता। अब उसका कारण बताते हैं ताकि दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा। ये राजा है, राजा है मतलब जितने लोग हैं सबका ये राजा है। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। सबका राजा है, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, चाहे कोई भी हो, ये सबका राजा है। एक बार राजा है तब तो राजा है, 2 टाइम्स राजा है तो मस्त राजा है, बढ़िया पावरफुल है, 3 टाइम्स है थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है। तो ये जब 4 5 राजा एक साथ हो जाएंगे तब क्या होगा, निगेटिव होना ही है। तो उनका पावर जो है एक्सेस होना ही, क्योंकि पावरफुल है ना, सिंगल भी है तो भी पावरफुल है ये। और यदि ज्यादा होगा, ज्यादा पावर हो गया ना, इसलिए एक्सेस निगेटिव होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, आप लोग जो है अच्छे समझ लीजिए। दूसरे दूसरे प्लेनेट से ये ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। सामान्यतः पढ़ लेते हैं थ्योरी को। सामान्यतः सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है और वह सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सारे नंबरों से इसका एग्रेशन ज्यादा होगा। अगर आपका यह नेम और फेम बिल्कुल लाएगा, ये सपोर्ट करेगा, सब कुछ देगा, लेकिन अगर यही नंबर आपका नॉन फेवरेबल में आ गया, यानी बी एन और डी एन आपस में एंटी हो गए, जैसे बी एन 8 और फिर अगर 5 टाइम 1 आ जाए, 5 टाइम 1 आ जाए, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यह आपकी नौकरी तक छुड़वा सकता है, आपको आपकी प्रॉब्लम को यह बढ़ा देगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ। यदि आपका एंटी नंबर है जो मल्टीपल टाइम है और एंटी हो गया तो वो खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। 8 के साथ में 2 भी यदि होगा तो भी वो खतरनाक होगा। जो 8 के साथ में एंटी हो गया वो सारे खतरनाक हो गए मल्टीपल टाइम। उसी प्रकार सबका देख लीजिए, आप सभी बी एन डी एम देख लीजिए, जिनका वो एंटी है और वो यदि मल्टीपल टाइम है तो वो खतरनाक होता है। अब आते हैं चंद्र में 2 में। नंबर 2 क्या है कि ये सेंसिटिविटी एवं इंट्यूशन का नंबर है। इसको बस अपने को याद रखना है। 2 नंबर दिखा मतलब याद में आ जाना चाहिए सेंसिटिव, सेंसिटिव और जो है इंट्यूशन। ये 2 चीजें इसमें जो है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये टैगलाइन है इसका। अब देखते हैं, यदि 2 जो है, यदि 2 नंबर एक बार है तब क्या होगा। तो यह बताता है कि इस समय यह काम करना अच्छा है या खराब है, वो चीज जो बता देता है। 2 नंबर जो, क्योंकि इंट्यूशन है उनके पास ऑलरेडी, बुद्धि है, तेज बुद्धि है उनके पास, तो बता देता है कि ये इस समय जो है ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इंट्यूशन के कारण यह सारी चीजों के बारे में नंबर 2 बताता है। 2 क्या है, सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन का नंबर है। यदि 2 1 टाइम है तो इसका मतलब इंट्यूशन होगा, सेंसिटिव होंगे, पर इसको इग्नोर करते हुए चलते हैं। क्या होता है कि चलिए इसको क्लियर करता हूँ, समझा देता हूँ, सब इग्नोर करके चलते हैं। क्या है कि 2 जो है 1 टाइम है तो इंट्यूशन तो है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके चलता है। मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि मान ले जाए वो अपनी गाड़ी निकाला, गाड़ी निकालने के बाद लगता है उनको कि ये पंचर है। उनका इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन तो काम कर रहा है, उनको लग रहा है कि ये पंचर है।
लेकिन छोड़ो ना, देख लूंगा बाद में, चलते चलते कहीं पर देख लूंगा, कहीं पर सुधरवा लूंगा, ऐसा वो निकल जाता है लेकर के। यानी वो इग्नोर करता है अपने इंट्यूशन को। उनको ये समझ में आ गया कि ये गलत है, इसको जो मैंने ये पंचर मेरे को बनवाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बनवाए। आगे चलकर क्या होता है कि वास्तव में पंचर है, बीच में कहीं पर गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो वहां पर इनको ये तकलीफ होती है। वन जो है, टू जो है यदि सिंगल टाइम है तो ये प्रॉब्लम आता है, और टू टाइम्स यदि है तो वो जो है क्या होता है, उनका इंट्यूशन बढ़ जाता है। वैसी हालत में क्या होगा कि वो जो है उनको लगेगा कि गाड़ी पंचर है, तो पंचर को बनवा लेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। टू टाइम्स यदि है तो, टू टाइम्स है तो उनको जो है उनका इंट्यूशन इतना पावरफुल रहता है कि वो उनको उस काम को कर लेगा, तब आगे बढ़ेगा, चाहे कोई भी काम हो। मैंने एग्जांपल दिया है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। थ्री टाइम्स क्या होता है, टू टाइम, वन टाइम और टू टाइम्स हो गया। वही चीजें इसमें लिखा हुआ है जो मैंने बताया आप लोगों को, पढ़ लेंगे उससे चाहे तो थ्योरी को। यदि नंबर दो तीन बार आ जाए तो अब क्या होगा, इनके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। दो बार की क्वालिटी रहेगी, परंतु सेंसिटिव जो है वह ओवर सेंसिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंसिटिव तो है, सेंसिटिव तो है, लेकिन ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे लोग इजिली हर्ट हो जाते हैं। इनको बहुत दुख हो जाता है अचानक, अपने हृदय से ले लेते हैं, हार्ट हार्ट से ले लेते हैं, अपना हार्ट से लेते हैं बिल्कुल, और ये हर्ट हो जाते हैं। अगर कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इनको ऐसा लगने लगता है कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। यदि थ्री दो है, थ्री टाइम्स है, टू जो है थ्री टाइम्स है, तो उनको ऐसा लगने लगता है, ओवर हो जाता है। सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी है, इंट्यूशन है, उनको समझ में आ जाता है कि ये इन लोग बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मेरे निगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, ये समझने लगते हैं। ये इनके साथ में निगेटिविटी आ जाती है। ऐसे लोग चाहे बड़े हो या बच्चे हो, सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते। ये टू टाइम्स थ्री टाइम्स यदि है ना, टू जो है, तो वो सोशल मीडिया सोशल सॉरी सोशल गैदरिंग में नहीं जाना पसंद नहीं करते बिल्कुल। इसको भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं आता, अकेला रहना पसंद आता है इनको। ये जो है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे मान लिया इनको घूमने के लिए जाना तय हुआ, दोस्त लोग साथ में, अरे यार फला जगह घूमने के लिए चलते हैं, तो वो पूछेगा पहले कितने लोग जाएंगे, तो पता चलता है हाँ दो चार पांच लोग जाते हैं, हाँ चलो ठीक है मैं भी चलूंगा। लेकिन जिस समय जाना रहता है, जिस समय जाना है, तो उस समय पता चलता है कि नहीं दो तीन चार पांच लोग नहीं बल्कि 20-25 लोग जा रहे हैं, तो वो फट से अपना प्लान चेंज कर देगा। वो वैसे ही स्थिति में वो फट से प्लान चेंज कर देगा, नहीं यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे को थोड़ा हेडेक हो रहा है। वो बहाना बना देगा, और बहाना बना करके वो जाएगा नहीं, क्योंकि उनको गैदरिंग जो है, भीड़ भाड़ जगह जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अकेला रहना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, ऐसे लोग जो बोलते हैं, सच हो जाता है। इसमें ध्यान में रखना पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखिए। आप लोग विशेष ध्यान रखिए, सामने वाले को बोलना नहीं है अपने क्लाइंट को, लेकिन ध्यान में रखिए कि ये जो बोलते हैं, जिनके पास थ्री टाइम्स टू है या फोर टाइम्स है, तो वो जो बोलते हैं वैसा हो जाता है। जो बोलते हैं वैसा हो जाता है। तुम्हारा या तुमने ऐसा मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारा ये हो जाएगा। यदि उसने उनके बारे में निगेटिव बात कही या कुछ श्राप दे दिया, कह लीजिए, तो उनको वो बात लग जाती है। इसलिए इनको ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति यदि कोई आए आपके पास, तो उनको बताना है, उनको क्या बताना है वो बता देता हूँ। उनको बताना यह है कि आप किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचेंगे। किसी को यदि आपका कोई नुकसान पहुंचा भी दिया, तो आप उनको गाली नहीं देंगे, श्राप नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि जो ये बोलते हैं वो ऐसा हो जाता है। यदि इसने निगेटिव बात मैंने माइंड में, अपने दिमाग में जो है, उसने गलत सोचा उनके बारे में, और उनका गलत हो गया, तो जितना उनका गलत होता है उनका 50% गलत इनके साथ में भी होगा। ये भी अभिशप्त है। इसलिए उनको समझाना है कि आप अपने भलाई के लिए ध्यान में रखना, आप अपने भलाई के लिए ध्यान रखना कि सामने वाले को कभी श्राप मत देना, क्योंकि वो उसको उसका आपके ऊपर भी लगेगा, आपके ऊपर भी रिवर्स गियर लगता है। ऐसा उनको समझाना है। ये बिल्कुल ये सत्य बात है। ये थ्री टाइम्स फोर टाइम्स टू आता है, तो ऐसे ही रीडिंग रहेगी। ऐसे लोगों को थोड़ा सा सोशल स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। इन लोगों के प्रति थोड़ा सा खुद को सेंसिटिव बनना पड़ता है। और ये लोग जो हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव होने के कारण वो इन डिप्रेशन भी हो जाते हैं। यदि फोर टाइम फाइव टाइम्स यदि टू आ गया ना, तो डिप्रेशन भी चले जाते हैं। क्योंकि ओवर सेंसिटिव होने के कारण सबके प्रति ये निगेटिव सोचने लगता है कि वो मेरे तरफ देख रहा है तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा है, ऐसा वो सोचने लगता है। ओवर सेंसिटिव, दिमाग में बात आने लगती है उनकी जो उल्टा सीधा।
यही कारण है इसका। ऐसे लोग अकेले में अपना मोबाइल देख करके अपने बैठे रहेंगे और उसमें जो है अंधेरे में बैठ करके वो जो है अपना, लेकिन उनको बताना है कि आपको अकेले में या अंधेरे में डार्क रूम में नहीं बैठना है। यदि ऐसा करोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हालांकि उसको बोलना नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे या डिप्रेशन हो गया है तुमको, मैंने आ गए उसमें, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन उनको बताना है कि आपके लिए खतरा है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप जो है लोगों के बीच में रहे, माँ बाप के बीच में रहे, भाई बहन के बीच में रहे, ऐसा उनको समझाना है। यदि इनका BN4 होगा, यदि इनका BN4 होगा या 9 या 8 होगा और इस तरह के नंबर अगर मल्टीपल टाइम रिपीट होंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा कहीं पर अलग से डायरी में, इस बात को, ये अपना प्रिडिक्शन में काम आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपका BN4 है या 9 है या 8 है, क्योंकि 9 4 8 तीनों का एंटी नंबर है, टू जो है, टू जो है एंटी नंबर है, तो ऐसी हालत में क्या होता है, यदि टू जो है मल्टीपल टाइम हो गया और BN जो है 4 9 या 8 है, तो ऐसी हालत में उनका डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। यदि उसने कुछ गलत किया थोड़ा बहुत तो ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं और यह समस्या जो बार बार आने लगती है। नंबर 2, यदि 5 6 बार आ जाए तो और अधिक समस्या पैदा होगी, अर्थात इससे और एडवांस की स्थिति बनेगी। अब आते हैं बृहस्पति में। यदि 3 जो है 1 टाइम है तब क्या होगा, पहले देख लेते हैं, पहले 3 के बारे में समझ लेते हैं। नंबर 3 की जब बात करेंगे, यह गुड इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, यानी जो कल्पना जो अपन करते हैं ना, कल्पना शक्ति, सूझबूझ, अच्छा क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता, यह बृहस्पति की पहचान है। बृहस्पति क्या क्या पहचान है देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि ये गुड इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, अच्छी सी कल्पना शक्ति रहती है, अच्छा सूझबूझ रहता है, समझदार होते हैं, 3 नंबर वाले समझदार होते हैं, दिमाग बहुत तेज है इनका, इसलिए ये बहुत सूझबूझ वाले रहते हैं। अच्छा इनके पास कोई भी दिमाग जो आता है, सृजनशीलता क्या आता है, क्रिएटिविटी का मतलब सृजनशीलता, किसी चीज को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए इनका दिमाग आता है। ये जो है बृहस्पति का पहचान है, यानी बृहस्पति की ये कीवर्ड है, इतने के याद रखिए, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ये 2 चीजों को याद रखिए। याद हो गया ना, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, हिंदी में याद करना चाहें तो कल्पना शक्ति, सूझबूझ और सृजनशीलता, इसको रिपीट कर लीजिएगा। जब नंबर 3 किसी के ग्रीड में होता है तो डेफिनेटली अच्छी कम्युनिटी, अच्छी इमेजिनेशन, अच्छी क्रिएटिविटी होगी, निश्चित बात है, उनमें अच्छा दिमाग रहेगा, अच्छा किस चीज के बारे में कल्पना कर सकेंगे, बहुत सूझबूझ के साथ काम करेंगे, इनमें जो है क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, मतलब किसी चीज को निर्माण या कहना सृजनशीलता जो है इनमें अच्छी रहेगी। अब 1 टाइम है तब क्या होगा इसको देखते हैं। जब नंबर 3 एक बार है तो ऐसे लोग जब काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से मन लगा कर करते हैं और बाद में लगाम जो पकड़े रहते हैं, कोई काम पकड़े रहते हैं उसे वो छोड़ देते हैं। इनके साथ में निगेटिव ये दिक्कत है। 3 वाले के साथ में प्रॉब्लम ये आता है कि काम तो बहुत सुंदर करेंगे, शुरुआत एकदम बढ़िया करेंगे, इस काम को करना है, सब लोग देखने वाले बोले अरे क्या जोरदार काम शुरू किया यार, लेकिन अंत जो है वो उनका बड़ा गड़बड़ रहता है। 3 यदि 1 टाइम है तो अंत जो है उनका हमेशा गड़बड़ रहता है और इस कारण से वे जो काम बना बना रहता है, उनका काम बिल्कुल लास्ट टाइम रहेगा, बहुत अच्छा फाइनल होने का रहेगा और वो छोड़ देता है, उसका लगाम जो है वो छोड़ देता है, तो सब काम जो बना बना रहता है सब बिगड़ जाता है, उस पर ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक बिगड़ जाएगा। अगर ये लोग अंत या अंतिम पड़ाव तक लगाम को अच्छे से पकड़ कर रखेंगे, मतलब उस काम को लास्ट तक करेंगे, डेफिनेटली इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया काम रहता है इनका, क्योंकि बहुत दिमाग से काम करते हैं। मुख्य दूसरों की सुनते नहीं है, 3 नंबर जो है ना उनके पास ज्यादा दिमाग, तो वो कोई भी आदमी इनके पास जाकर बोले कि इसको ऐसा करना चाहिए, बोलता है कि नहीं नहीं आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा, मेरे के सब मालूम है, ऐसा 3 नंबर वाला बोलता है। ये दिक्कत आती है इनके साथ, ये किसी की नहीं सुनते। कोई अगर इनको कुछ बोल रहा है, कुछ गाइड कर रहा है, कोई एडवाइस कर रहे हैं तो बोल दे पाता है ये सब मुझे मालूम है, सलाह देने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो बोल देते हैं। अब 2 टाइम्स होगा तब क्या होगा आगे देखते हैं। तो यह क्रिएटिव तो रहेगा, इम्प्रेस कर पाएगा। ऐसे लोग बैड स्टार्टर बैड फिनिशर होते हैं। ऐसे लोग जो है ना अपनी शुरुआत जो है गलत ढंग से करेंगे और गलत ढंग से उनका अंत भी होता है। पहला वाला क्या होता है, 1 टाइम में वो काम को बहुत अच्छे से करता है लेकिन फिनिश अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन यदि 2 टाइम्स है तो ये जो बैड स्टार्टर है बैड स्टार्ट करेगा और बैड फिनिश भी होता है इनका। कुछ कुछ गुड स्टार्टर भी होते हैं, ऐसा नहीं इसमें जो है ऐसा कहना है, कुछ गुड स्टार्टर भी होते हैं, बढ़िया स्टार्ट भी करते हैं कन्वेंशनल टाइप के, यानी कि जो है यानी कि जिन्हें चेंज पसंद नहीं है, नयापन पसंद नहीं है, जो कुछ जैसा चल रहा है वह अपने थिंकिंग और अपने के अंदर कोई बदलाव पसंद नहीं है,
जबकि हमें अपने आप को टाइम के अनुसार चीजों को बदलना पड़ता है। थोड़ा समझिए इसको। यदि 2 टाइम्स 3 है तो होता क्या है कि 3 वाले जो है ना, वो किसी चीज को बदलाव नहीं चाहता। ये अपने संस्कृति को आसानी से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके पास ज्ञान अलग से भरा हुआ है कि मेरे पिताजी ने ऐसे किया, मेरे दादाजी ने ऐसे किया था, उसके कारण से उनका नाम ये चल रहा है। भगवान की ऐसी पूजा करते थे, भगवान का ऐसा ये करते थे, इतना ज्ञान इनके पास रहता है, जिसके कारण ना ये उन चीजों को उसको चीजों को कंटिन्यू में रखना चाहते हैं। आप कई लोगों को देखे होंगे, नहीं ये मेरे पुराने पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। आप लोग कई जगह सुने होंगे। उसका कारण यही है, ये 3 के कारण, थ्रू 3 उनका ज्यादा एक्टिव है, इस कारण से होता है। चलिए, अब 3 टाइम होगा तब क्या होगा, थोड़ा सा इससे ज्यादा बढ़ जाता है। देखते हैं क्या होता है आगे। 3 जब 3 नंबर 3 बार आएगा तो यह थोड़ा सा निगेटिव की तरफ जा रहा है। 2 टाइम्स वाली क्वालिटीज के साथ साथ अब इनकी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। इमेजिनेशन पावर तो बढ़ेगा ही, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा। ऐसे लोग सोचने लगते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, दिमाग बहुत है मेरे पास, ऐसा वो सोचने लगता है। ऐसे लोगों को लगता है कि वह तो बेस्ट है, और इसलिए ऐसे लोग अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, मुंगली लाल के सपने देखते रहते हैं। ऐसे लोगों को यह लगता है कि वे जो कर रहे हैं वही सही है, जैसे सोच रहे हैं वही सही है। ओवर थिंकिंग करने के आदि हो जाते हैं ये। जिनके पास 3 जो है 3 टाइम्स होता है ना, वो ओवर थिंकर होता है। वो ज्यादा कुछ ज्यादा ही सोच डालता है हमेशा। आ, और वो हमेशा हर चीज के अपोजिट करने की कोशिश करते हैं, हर रूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। होता क्या है इनके साथ में, क्या प्रॉब्लम आता है कि 3 टाइम्स होने के कारण उनको खुद ही लगता है कि मेरे पास बहुत दिमाग है, और दिमाग रहता भी है। तो उनको ये लगता है कि कोई भी काम जो सौंपा गया है, कोई भी काम जो सौंपा गया है या कोई भी काम जो किया जा रहा है, वो मेरे से कम दिमाग वाले किए हैं। ये इनके दिमाग में आ जाता है। इसलिए जो है ना, वो उसके अपोजिट करने की कोशिश करता है हर चीज को। है ना, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। यानी वो ये सोचता है कि ये जो काम हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट बना है, ये जो कोई भी काम जो बना है, इसको मेरे से कम दिमाग वाले लोग इसको बनाए हैं, मतलब ये गलत बनाए हैं या इससे नुकसान होगा। इसलिए वो उन सबके काम के अपोजिट करने लग जाता है, अपोजिट में चला जाता है। यदि 4 टाइम है तो इससे और ज्यादा हो जाता है। 4 टाइम हो गया तब तो भगवान मालिक है। ऐसे लोग जो है, 4 टाइम वाले लोग जो है, इनको बहुत गुस्सा आता है। अग्रेशन जो बहुत हाई रहता है, पूरी तरह से निगेटिव में चले जाते हैं। 3 टाइम्स वाला निगेटिव जो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो समझता ही नहीं, सामने वाले को तो बिल्कुल चलता कर देता है। जिसके कारण ये जो है अपने रॉन्ग प्रोफेशन में चले जाते हैं। 3 टाइम्स वाले 3 जो है, 3 टाइम्स 4 टाइम यदि है तो उनको आप पाओगे कि उनका प्रोफेशन सही डायरेक्शन में नहीं है। आप हमेशा पाओगे रॉन्ग करियर चयन कर लेते हैं, जिससे असफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन्हें सलाह है कि अब अपने आप को चेंज, अन्यथा परेशानी बढ़ती जाएगी। इनको सलाह देना है, 3 टाइम्स यदि 4 टाइम्स है तो उनको सलाह देना है कि आप अब जो है जो कुछ करते हैं उसमें बदलाव लाएं, और ठीक से स्थिर रूप से कोई भी काम करें। कोई सलाह दे रहा है तो उसको थोड़ा माने और समझें। अब इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। और जब ये प्रैक्टिकल होंगे तब जाकर सारी चीजें ठीक हो जाएगी। इन्हें अपने हाइपरनेस को कंट्रोल करने की जरूरत है। राहु राहु यदि 1 टाइम है तब क्या होगा। राहु जो है पॉजिटिव गुंडा है, पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, पॉजिटिव गुंडा है। ये डिसिप्लिन, ये इनका जो है ना मेन, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 चीजें इनका कीवर्ड है। इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, है ना। 1 2 3 4 में अब क्या है अपन, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 चीजें इनका क्या कहना चाहिए, कीवर्ड है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन है तो उनको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, किसी भी काम के लिए टाइम पर जाना, वहां रहना पसंद करते हैं। ये कभी भी कोई प्रोग्राम रहेगा ना तो टाइम जाकर के वहां पहुंच जाते हैं, टाइम पहुंच जाते हैं। कभी कभी आप 4 नंबर वाले को देखेंगे, कोई कार्यक्रम है, कोई पूजा कार्यक्रम है, तो पता चला वहां तो कोई पंडित ना आए हैं ना कोई मेहमान आए हैं, और वो अकेले पहुंच जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आप देखेंगे। जो व्यक्ति टाइम पे पहुंच गया तो समझ लीजिए कि इनका 4 नंबर बहुत पॉजिटिव है,
और बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। यदि 4 टू टाइम्स हुआ तब क्या होगा? 2 टाइम्स होगा तो किसी ग्रिड में यदि 2 टाइम्स है तो यह एक्सीलेंट होंगे, एक्सीलेंट होंगे। उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बहुत अच्छी होती है, उनकी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, यह मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी डबल हो जाता है बिल्कुल, और ज्यादा माने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये बहुत चीजों में स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिखरी हुई चीजों को ये संवारना पसंद करते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है उनके। लेकिन इसी समय वह ओवर डिसिप्लिन एंड ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। ओवर रिएक्टिव होने के कारण ऐसे थोड़ा अपना नुकसान कर बैठते हैं। जैसे किसी से पैसा वापस लेना है तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ओवर एक्टिव हो जाते हैं एक्चुअली में। उदाहरण एग्जांपल लिया गया, जैसे मान लीजिए किसी को पैसा लेना है, 4 नंबर वाला है, तो ये क्या करेगा? वो सामान्य तौर से जो 4 नंबर वाला नहीं है तो क्या करे, भैया वो अरे यार वो पैसा मैं दिया था, मेरे को बहुत जरूरत पड़ रही है यार, पैसा दे दो मेरे को, ऐसा बोलेगा। लेकिन 4 जो है 2 टाइम्स वाला जाकर उसको झगड़ रहे, तुमको मैंने पैसा दिया था ना, और तुम दूंगा बोले थे ना, दिए नहीं अभी तक के, तुम मेरे घुमा रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो क्या? इस टाइप से वो झगड़ा करके आ जाता है। 4 नंबर जो है ना, ऐसा बोल करके वो झगड़ा करके आ जाता है, मारपीट करके भी आ जाता है। तो जो पैसा मिलने वाला रहता है वो भी नहीं मिलता। ये इनके साथ बड़ा नुकसान होता है 4 नंबर के साथ, ये दिक्कत आती है। 2 टाइम्स 4 है ना, तो जो मिलने की संभावना रहती है वो खत्म हो जाती है। यदि 3 टाइम है तब क्या होगा? 3 टाइम्स तब क्या होगा? एग्रेशन तो बन ही रहा है। 2 टाइम में तो एग्रेशन हो गया। देखिए इनका 1 जो है बहुत अच्छा रहता है, 1 टाइम जो है 4 1 टाइम जो है अच्छा रहता है, 2 टाइम्स आने से एग्रेशन बढ़ जाता है। इसमें हाँ 2 टाइम्स में और बता देता हूँ, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स में बता देता हूँ पहले से। ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मैंने देखा है इसको, जो है इस टाइप के जो है। यदि कोई वैसे अच्छे पोस्ट में जाते हैं, ऑफिसर हो गए ना, तो अपने जो कलीग हैं उनको ये परेशान कर डालते हैं। परेशान का मतलब ये, मैंने आपको 10 बजे बोला था ना, 10 बज के 2 मिनट हो गए और तुम अभी आ रहे हो, इस टाइप की बात करते हैं। इनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो 10 बजे बुलाए हैं तो 10 बजने 5 मिनट कम रहे तभी चले जाएं, तब ठीक रहेगा। अदरवाइज जो है ना, ये इतना एग्रेशन में हो जाते हैं कि वो इनके एग्रेशन के कारण जो कर्मचारी खुश नहीं रह पाते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। थ्योरी जो है, 3 बार यदि है तो क्या होगा? तो एग्रेशन तो बन ही रहा है, स्ट्रगल भी जुड़ जाएगा। 2 टाइम में भी स्ट्रगल था थोड़ा, मतलब वो पैसा मिलने वाला पैसा भी नहीं मिल रहा है। 3 टाइम्स में क्या होता है? क्या स्ट्रगल जुड़ाएगा? ऐसी स्थिति में ऐसे लोग एक रॉन्ग फील्ड सेलेक्ट कर डालते हैं। इसमें 2 टाइम्स वाली क्वालिटी के साथ में रॉन्ग प्रोफेशन को सिलेक्ट करने वाला रोल प्ले हो जाता है, रोल प्ले करने लगता है ना। जब 4 एग्रेसिव रहेगा तो ऐसे लोग बी एन एंटी होगा, जैसे बी एन नंबर 2 9 पर और ज्यादा परेशान रहेंगे। जैसे रॉन्ग प्रोफेशन के कारण जॉब छूटने के चांसेस हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम तक एक काम में, एक प्रोफेशन में टिक नहीं पाते हैं ऐसे लोग, बार बार जॉब बदलते रहते हैं। ये खास तौर से और तब होता है जब इनका बी एन या डी एन जो है एंटी हो, बी एन या डी एन जो है एंटी हो, और वो 4 जो है 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आए, तो ये प्रॉब्लम आता है, बिल्कुल आता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, है ना, मतलब बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। 4 यदि 4 टाइम है तो जो 3 टाइम्स हो पूरा रिपीट होगा, थोड़ा सा एक्सेस हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। चलिए आते हैं 5 में। 5 यदि क्या होता है, अब बात करेंगे 5 की। तो इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स में यह बैलेंस का रोल प्ले करता है। 5 नंबर जो बैलेंस का रोल प्ले करता है तो है ही। हमें अपने जीवन में हर तरफ, हर समय किसी न किसी तरह से बैलेंस की जरूरत होती ही है, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, सर्विस में हो, कहीं भी हो, हमको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, बैलेंस रखने की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल मैटर हो तो बैलेंस की जरूरत पड़ती है, यानी हेल्थ रिलेटेड बैलेंस, बिजनेस रिलेटेड बैलेंस, पर्सनल लाइफ रिलेटेड बैलेंस, फैमिली रिलेटेड बैलेंस, किस प्रकार का बैलेंस हो, इसकी हमको जरूरत पड़ती है। जब नंबर 5 रहेगा तो हमें डेफिनेटली उसका इफेक्ट यानी रिजल्ट हमको मिलेगा। अब क्या होगा देखिए, इसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं है, नंबर 5 का कोई एनिमी नंबर नहीं होता, इसलिए इसके होने मात्र से ही एक तरह से एक ऐसा वाइब्रेशन मिलता है कि दूसरे नंबर के प्रभाव से कुछ गलत होने वाला भी हो, क्योंकि 5 नंबर बैलेंस करके रख लेता है हर चीज। देखिए 1 टाइम यदि 5 है तब क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा इमोशनल बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी, और साथ में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस बढ़िया बैलेंस करके रखता है। जैसे कि इसके अंदर हेल्थ का बैलेंस सॉरी, प्रोफेशन का बैलेंस बहुत है। तो जिनके पास 5 है उनसे एडवाइस लीजिए, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली के कोई मेंबर हो। इसी बारे में थोड़ा बता देता हूँ हल्का से, कि जिनके पास 5 नहीं है, और यदि कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर, वाइफ हो, हस्बैंड हो, लड़का हो, लड़की हो, बहन हो, सास ससुर हो, माता पिता हो, जिनके पास भी 5 हो, उनसे एडवाइस आप लीजिए। वो गलत एडवाइस वो नहीं देंगे आपको। जिनके पास 5 नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास 5 नहीं है उनको उनसे एडवाइस लेंगे जिनके पास 5 जो है प्रेजेंट है।
अब आते हैं दूसरी तरफ, जिनके पास नंबर 5 है, किसी को वो हेल्प करते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो उन्हें स्वयं भी उनके लाइफ में 25-30% का सक्सेस में कि जिनके पास 5 है ना, जिनके पास 5 है वो एडवाइस करते हैं कि जिनके पास 5 नहीं है। तो जिनके पास 5 नहीं है उनको तो लाभ होगा ही। उनका उनका हर 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 एडवाइस पॉजिटिव रहता है, हर एडवाइस पॉजिटिव रहता है, इसलिए आंख बंद करके उसकी बात को आप मान लीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो उनको, जो जिनके पास 5 नहीं उनको तो फायदा होता ही है। लेकिन जिनके पास 5 है, जिनके पास 5 है, एडवाइस उसने दिया, 5 नहीं है उनको, उनको जो लाभ हुआ उनका 20 से 25-30% जो है इनको खुद को भी लाभ होता है, उनको भी इनवर्स जो है उनको देता है, ये मतलब। अब आते हैं 5 अगर 2 टाइम्स है तब क्या होगा। इन्हें हेल्पिंग पीपल है, ये जो है ना 5 नंबर वाले जो है हेल्प करने के लिए बिल्कुल जी जान लगा देते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं कि, चलिए इस थ्योरी पढ़ लेते फिर क्लियर करूँ। जगह जो है वो बहुत हेल्प करते हैं, हर जगह पर देखिए इनमें एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है। ऐसे लोग जो है, बीच बीच में मेरे थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, हाँ, चलिए। इन ऐसे लोग दूसरों के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं, 5 नंबर वाले जो है। यदि 2 टाइम्स 5 है तो दूसरों को इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगा। वो काम कर रहा है तो गलत कर रहा है तो करने दे, उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। अच्छा कर रहा है तो भी उसको जाकर कोई मैंने चुगली चाड़ी कर करके उसको इंटरफेयर नहीं करेगा वो। और ये जो है दूसरे के इंटरफेयर तो करता नहीं है, लेकिन अपने ऊपर भी इंटरफेयर करना है बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ये जो है अपना काम बिल्कुल टाइम में कंप्लीट कर देते हैं। 5 नंबर वाले जो है ना, आप जो भी उनको काम दोगे, उस काम को वो उस टाइम में जो बोला रहेगा कि जैसे मैं 2 घंटे में कर दूंगा, 2 घंटे के पहले ही वो कंप्लीट कर लेगा। हर चीज की टाइम में वो जो है डिलीवरी जो है उनका जो है बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए अगर कोई बार बार इनको तंग करता है ना, तो ये नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। यदि कोई इनके काम को पता करने की कोशिश करे, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है और 2 टाइम्स 5 वाले को उसने कुछ काम दिया, और बीच बीच में बुला के बोलते हैं, अरे यार मैं बोला था वो हुआ क्या, कितना हुआ यार, अभी तक नहीं हुआ है क्या। ऐसा वो टोकने की कोशिश करे तो वो नाराज हो जाते हैं खुद। जबकि वो यदि टाइम जो कंप्लीट होने के बाद, जैसे 2 घंटे का टाइम दिया, 5 घंटे का टाइम दिया, तो उसके बाद आप पूछोगे तो उनका काम कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन बीच में टोकोगे तो उनका काम कंप्लीट नहीं होता, वो नाराज हो जाते हैं। इस काम को कर पाओगे वो जो है ना, जैसे उनको जाकर मान लीजिए पूछे आप कि ये काम हो गया है, का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इस काम को आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ऐसा उनको पूछोगे ना, तो पता करने हुआ कि नहीं, आदि आदि, तो ये चीजें इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद इनके अंदर हर चीज को हासिल करने की क्वालिटी होती है, क्षमता होती है, तो इन्हें डर भी नहीं लगता। मुझे जॉब ऐसा अपने पॉकेट में रिजिग्नेशन लेटर लेकर के चलते हैं। ये क्या होता है कि जो है इनको डर भाव बिल्कुल नहीं लगता, उनको मालूम है कि मेरे में क्षमता है काम करने की, ये यदि निकाल देगा तो दूसरे कर लूंगा, इसलिए वो डरता नहीं। लेकिन काम को वो बहुत क्वालिटी पूर्वक टाइम में करता है, 2 टाइम्स 5 वाले, है ना। लेकिन वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं, थोड़ा से वो चीज गड़बड़ी हो जाती है इनके साथ में, ये निगेटिव है थोड़ा। ऐसे लोगों को रोमांटिक लव स्टोरी रहती है 5 वालों की। हमेशा लव लव मैरिज के प्रति इनका ज्यादा अट्रैक्शन होता है, रोमांस के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है। हमेशा सोचते रहते हैं कि अभी तो मैं बहुत जवान हूं, क्योंकि राजकुमार है ना, ये बुढ़ा भी हो जाएगा तो भी जवान समझता है अपने आप को। इस प्रकार का इनका भाव होता है। बैठकर रहने वाले काम को ये पसंद नहीं करते, सॉरी पसंद करते हैं। ये राजकुमार है ना, सॉरी राजकुमार है, ये बैठ के करने वाले काम को ये बहुत पसंद करते हैं। किसी काम के लिए हार्ड वर्क जैसे रहता है ना, मतलब फिजिकल वर्क, उसको एक कम पसंद करते हैं, उतना अच्छा पसंद नहीं करते। बैठ के काम करने के कारण ये लेजी हो जाते हैं, थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। इसलिए जो है इनका जो है वेट बढ़ने का खतरा रहता है 5 वाले का जो है, क्योंकि वो बैठ के काम करने को पसंद करते हैं, इसलिए जो इनका वेट बढ़ जाता है। यदि 5 जो है 3 बार हुआ तब क्या होगा, जो 2 टाइम्स में था ना वो 3 टाइम्स में, और नंबर वाली क्वालिटी तो इनके ही, लेकिन साथ में बड़बोले होंगे। इन्हें अगर कोई इंटरफेयर करता है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण इससे पहले 2 टाइम्स में रिजिग्नेशन लेटर लेकर के पॉकेट में रखते थे, लेकिन अब ये जो ऊपर पॉकेट में ऐसा दिखाते हुए रखते हैं, और वो बोलने लगते हैं कि मेरे को आप टोके या मेरे को कुछ बोले तो ये मेरा रिजिग्नेशन लेटर नहीं देख रहे हो क्या, मेरा रिजिग्नेशन लेटर रखा हुआ है, ऐसा बोलने लगता है। ये तैयार रखता है वैसे रिजिग्नेशन लेटर को। ये इनके साथ में ये दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। 5 यदि 4 टाइम है तो और ज्यादा हो जाता है उसके, और आगे बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं थ्योरी को। ऐसे लोग कहीं ना कहीं 3 टाइम्स वाली क्वालिटी को और आगे लेकर जाएंगे। इसका मतलब है कि दे विल बिकम वेरी वेरी एडवेंचरस, दुस्साहसिक हो जाते हैं। 5 4 जो है, यदि 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत दुस्साहसिक, क्योंकि उसका कारण क्या है, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझे तो याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ये राजकुमार है, राजकुमार वैसे भी उनको किसी चीज का डर नहीं लगता।
वैसे भी उनको अपने राज्य में, राज्य का राजकुमार है, जिस गली से वो निकलता है, जिस रोड से वो निकलता है, सब लोग देखने लगते हैं कि वो राजकुमार जा रहा है, थोड़ा रोड से हट जाओ आप, उसकी गाड़ी आ रही है ना। तो यदि वही राजकुमार 4 टाइम हो जाए, 4 राजकुमार हो जाए एक साथ, तो उनका दुस्साहस तो बढ़ेगा ही। 1 टाइम 2 टाइम है तो कोई ऐसा गलत काम करता था जो जो कोई उनको बोलते नहीं थे, बोलने नहीं नहीं बोलने के कारण उनका दुस्साहस बढ़ जाता है। और 4 टाइम यदि हो गया तो उसका दुस्साहस और ज्यादा बढ़ जाता है। ये इनके साथ में होता है, जिसके कारण खुद का कहीं न कहीं ये नुकसान कर बैठते हैं, बात बात पर झगड़ा लड़ने लगते हैं। इनकी लैंग्वेज दूसरों को पसंद नहीं आती और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, कभी कभी बदलते रहना आदि इनकी आदत हो जाती है। ये जो है बहुत हाई रिस्क जो है ये लेने की कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना अपने आप को एडवेंचर बनाना। और यह ऐसे लोगों के लिए निगेटिव हो जाता है। बार बार जॉब चेंज करने के कारण जल्दी से जॉब नहीं मिलता, क्योंकि बदनाम हो जाता है, अरे यार वो तो वैसे ही यार काम ठीक करता है, लेकिन वो तो बहुत बात ही बात करता है यार, वो जो है काम ठीक से नहीं करता। ऐसा इनके इनके बारे में लोग बाग सोचने लगते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगती है। सिक्स, सिक्स यदि 1 टाइम है तब क्या होगा? ऐसे लोग दे आर वेल कनेक्टेड विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये सभी लोगों से बड़े कनेक्ट रहते हैं बहुत अच्छे से। ऐसे लोग अपने फैमिली के अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये, अर्थात कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय परिवार में लिया जाता है तो इसका इसके निर्णय को, जिनका 6 1 टाइम है, ऐसे लोगों के निर्णय को फाइनल माना जाता है। उनके निर्णय को परिवार के लोग स्वीकार करते हैं, उनके निर्णय के बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ाते हैं। ऐसे लोग अपने फैमिली के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति और खास करके बच्चों के प्रति इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। इनको ना बहुत भय लगता है, मैंने अपने बच्चों के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति इनका जो लगाव बहुत अधिक रहता है। और क्या कहना चाहिए, उनको ये भय लगा रहता है कोई चीज जो है मतलब मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई भी चीज, स्कूल जाए गया रहेगा तो वहां उनका ध्यान रहता है कि बच्चे स्कूल गए, स्कूल से आया कि नहीं आया। इस प्रकार का ये बहुत लगाव वाले रहते हैं, परिवार के प्रति बहुत समर्पित भाव वाले रहते हैं। ये सोचते हैं कि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले उनकी फैमिली ही डिस्टर्ब होगी, ये इनके दिमाग में बैठ जाता है। ऐसे लोग सोचते रहते हैं कि बिजली चमक रही है, अगर बिजली गिरेगी तो सबसे पहले उनके ऊपर ही गिर जाएगी या इनके फैमिली के ऊपर गिरेगी, ये प्रॉब्लम आएगा। ये 6 वाले के मन में ऐसा संशय बना रहता है। और 2 टाइम्स होगा तब क्या होगा? इस पर एक की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अब फैमिली मेंबर्स के प्रति, बच्चों के प्रति इनसिक्योरिटी सोच और बढ़ जाएगी। ऐसे लोग सोचने लगते हैं कि गाड़ी में जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, वो मन में सोचने लगते हैं। इस गाड़ी में जाने से उनके फैमिली फ्रेंड बच्चों को बहुत बड़ा, बच्चों के प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव होता है। अगर ऑफिस ऑफिस भी गए हैं, ऑफिस में भी हैं, तो ऑफिस पहुंचने के बाद पूछेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं। ऑफिस गया वो, जाने के बाद वो पूछेंगे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, बार बार रिंग करके पूछेंगे, वाइफ को परेशान कर डालते हैं कि बच्चे ठीक है ना, तुम ठीक तो हो ना, खाई कि नहीं खाई, खाना खाई कि नहीं, तुम ठीक तो हो ना। ये बार बार फोन लगा कर पूछने लगता है 2 टाइम्स वाले। बच्चों के प्रति इनका इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि बच्चे खुद ही फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम चाहने लगते हैं। और ऐसे लोग रोकने की कोशिश करते हैं इस काम, वह स्वयं भी बहुत बच्चे बच्चों से यह काम करवाने से कहीं उनसे कुछ ना हो जाए। क्या होता है कि 2 टाइम्स वाले जो है ना, 6 जैसे रहेगा। अच्छा चलिए इसका एग्जाम्पल को थोड़ा पढ़ने तो क्लियर करता हूँ और आगे अलग अच्छे से। इनसिक्योर, हाँ इनसिक्योरिटी फील करता है, इसमें क्या होता है चलो ऐसे बता देता हूँ। 6 नंबर वाला क्या करता है, उनको जो है हमेशा इनसिक्योरिटी फील होती है, बच्चों के प्रति, फैमिली के प्रति, वाइफ के प्रति, सभी लोगों के प्रति इनका फील होते रहता है। ये जो है इतना मतलब इनसिक्योर फील करता है, इतना इनसिक्योर फील करता है कि बच्चे लोग इनसे फ्रीडम चाहते हैं। अरे यार वो पापा आ गए क्या, अरे यार पापा आ गए, फिर हमको जो है यहीं पर बैठ के बोलेंगे ये काम करो, वो काम मत करो, ऐसा बोल देंगे मेरे को, या कोई काम करने नहीं देंगे, खेलने जाने नहीं देंगे। खेलने के लिए बच्चे लोग जाने जाते हैं, अरे देख देख तू मत जा भी खेलने, यहीं पर खेल ले, कुछ नहीं होता, चलो आंगन में खेलो, चलो दोनों भाई खेल लो। ऐसा उनको जो है बच्चों को ना, बच्चों को क्या कहते हैं उनको वो कर डालते हैं, उनके विचारों को सिकोड़ डालते हैं। यानी उन बच्चा खेलने के लिए नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, तब क्या होगा, उनकी बुद्धि कहाँ तेज होगी, उतनी उतना ब्राड कहाँ होगा। तो ये चीजें उसमें इनसिक्योरिटी फील होने के कारण से ऐसा होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि मान लिया जाए कोई 17 साल का बच्चा जो है उनके घर में ही बैंक है, नीचे में बैंक है, ऊपर में वो लोग रहते हैं, और वो अपने पैसा लेकर के उनको भेजता है कि जाओ इस पैसे को बैंक में जमा करके आ जाना। बैंक नीचे में है, लेकिन भेजने के बाद वो ये सोचने लगता है कि बच्चा जो है, अरे यार बच्चा भेज तो दिया हूँ, कोई उनको मारपीट करके कोई लूट न ले। वो खुद जो है वो
सोच करके, ऐसा सोच करके खुद नीचे आ जाता है और वो देखने लगता है कि मैं इसको कर लूं। इतना इनसिक्योर फील करते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें यही लिखा है, ऐसी स्थिति में बच्चे जो कुछ सीखना चाहते हैं वे भी नहीं सीख पाते हैं। वही कारण से उनको कुछ फ्रीडम, फ्रीडम रहते नहीं, बच्चे लोग जो फ्रीडम होने नहीं देते उनको। यदि 3 टाइम 6 हो जाएगा तब क्या होगा? उससे और एक कदम आगे, एक कदम और आगे 3 6 टाइम। उपरोक्त ऐसे जाते हैं कि मदर फादर का बहुत ज्यादा ही ऊपर फोकस रहता है। ऐसे लोग यहां तक सोचने लगते हैं क्योंकि दोस्त की किसी दोस्ती ना हो जाए। मतलब 6 नंबर वाले जो है ना, जैसे किसी बच्चे का 6 नंबर 3 टाइम्स है, तो ये डरने लगता है, इतना इंसिक्योरिटी आ जाती है उसमें कि मेरा जो दोस्त है यार वो किसी दूसरे का दोस्त मत बन जाए। अब बताओ, इस टाइप की इंसिक्योरिटी आ जाती है। ऐसा उन्हें फील करने लग जाता है कि मेरा दोस्त जो किसी के साथ दोस्ती मत कर ले, मेरा दोस्त मेरे साथ उनकी दोस्ती छूट जाएगी। 3 टाइम्स होने की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। हर चीज के अंदर निगेटिविटी देखने लगते हैं, हर चीज में निगेटिविटी देखते, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। दे बिकम वेरी निगेटिव एंड वेरी इनसिक्योर इन देयर थॉट्स। अपने विचारों में जो है बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। उनकी थॉट्स जो है, इनसिक्योरिटी का मतलब यह हुआ कि हर चीज के अंदर निगेटिव साइड देखने लगते हैं। जैसे क्या रीजन होगा कि हस्बैंड इतने देर से नहीं आया, वाइफ सोचने लगती है, वाइफ के पास यदि 3 टाइम 6 है तो वो सोचने लगती है कि हस्बैंड को देखो 15 मिनट हो गया, ऑफिस का टाइम तो खत्म हो गया, अभी तक नहीं पहुंचे, क्या हो गया? और वैसा सोचते सोचते जो है वो निगेटिव भी सोचने लग जाता है। या हस्बैंड हो गया, वाइफ कैसे नहीं आ रही है, क्या कारण है, इतना देर हो गया कैसे नहीं आ रही है? वो रीजन, कारण ढूंढने में दुनिया भर के कारण ढूंढ डालते हैं। किसी का चक्कर तो नहीं चल रहा हो किसी के साथ में, ऐसा उनके दिमाग में आने लगता है 6 वाले के साथ। एग्जाम्पल दिया है बच्चों को एक एक्चुअल क्वालिफिकेशन, जैसे इसमें हाइस के बारे में बताया है, बता देता हूँ कि ये इतना दखलंदाजी करने लग जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर 3 टाइम 6 वाले, कि ये चाहता है कि बच्चा जो है ये काम करे, जबकि ये चीज की पढ़ाई करे, जबकि वो बच्चा जो है उसके लिए बना ही नहीं है। मान लीजिए बच्चा जो है कोई आईटी क्षेत्र में जाना चाहता है, तो ये बोलेगा नहीं डॉक्टर बनो, तुम एमबीबीएस की तैयारी करो। तो बच्चा के मन ही नहीं है ना एमबीबीएस करने का, तो बच्चा कैसे करेगा? तो ये इस प्रकार की चीजें जो है वो दबाव डालने लगता है फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर दबाव डालने लगता है कि ये काम करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, उधर जाओगे तो गलत हो जाएगा। वो ये सोचने लगता है। मतलब ये इसके कारण, ऐसा करने के कारण क्या होता है, बच्चे लोग जो है, जो उनका टैलेंट है वो जो है रुक जाता है थोड़ा से उनका। उनको लगने लगता है कि फादर जो है बार बार को इंटरफेयर कर रहे हैं। ये आता है इसमें। नंबर 4 हो गया तब तो फिर और मत पूछो आप। 4 टाइम यदि हो गया 6 जो है तो मत पूछिए आप। 3 टाइम में उसमें हालत खराब है, 4 में अब क्या खराब होगा देखिए। 6 को कंप्लीट करते हैं, फिर 5 मिनट का टाइम में ब्रेक लेंगे थोड़ा। 4 टाइम्स का मतलब है कि ये रिलेशनशिप को लेकर खत्म हो जाएंगे। इसमें फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, साथ ही साथ प्रोफेशन भी डिस्टर्ब होता है। प्रोफेशन डिस्टर्ब यानी ये कोई गलत काम में रहेंगे और इस प्रकार के डिस्टरबेंस के कारण कहीं पर मन नहीं लगेगा। निगेटिव चीज होने की वजह से ये कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे वो फेलुअर रहेंगे। इन्हें बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है। फैमिली से रिलेटेड जो फेलुअर का मतलब हो गया कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन खत्म होना, बच्चों एवं हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन खत्म होना, ये डिस्टर्ब होना, ये इसका मतलब है। बच्चे झूठ बोलना चालू कर देंगे। अब उसके कारण क्या होगा कि घर का माहौल जो है पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि यदि जो है 6 जो है 5 टाइम 6 टाइम आए तो और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसमें 4 टाइम्स का जो है वही 5 टाइम 6 टाइम होगा, कनेक्शन वही होगा, लेकिन उसमें और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो एग्रेसिव होते जाएगा। 6 के केस में ये क्या होता है कि, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ठीक रहेगा। ये क्या है कि इनको जो है अपना ध्यान में रखना पड़ता है, 6 वाले को अपना रेमेडी वो ठीक से करें। ये मतलब है इसका, अपने 6 को ठीक से बैलेंस करके रखें, तब जाकर के ये अपने लाइफ को, अपने फैमिली को ठीक से चला पाएंगे। अदरवाइज जो है इसमें फैमिली टूटने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। चलिए 5 मिनट का वाटर ब्रेक लेते हैं। अभी 9:14 हुआ है, 9:20 में हम लोग से उपस्थित होंगे, करेक्ट 9:20 में।
चलिए, सभी फैमिली मेंबर्स आ गए ना? जी सर। हाँ चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में आते हैं केतु महाराज में। केतु महाराज, यदि ये क्या, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला नंबर है ये। भले अध्यात्म क्षेत्र को कवर करता जरूर है, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट का है। यदि कहीं ज्यादा हो गया तो ये डिसअपॉइंटमेंट लाता है माइंड में, जो है दिमाग में ये चीजें लाता है। जब तक रेमेडी आप अच्छे से नहीं करेंगे तो ये दिमाग में लाता है, बात आती है। तो डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है धोखा, अर्थात ये डिसअपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। धोखा मतलब ये धोखा होता है इसमें। 7 धोखा से रिलेटेड है, क्योंकि 7 का कनेक्ट तो अच्छा, सिंगल रहे तो अच्छा, यह अच्छा है। जितनी बार एड ऑन होती जाएगी, एक सेकंड, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है इसका जो है। हाँ, जितनी बार एड ऑन होता चला जाएगा, उतनी बार वो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन को बढ़। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। 3 टाइम्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है, सब बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशन आता है क्योंकि ये इसका नेचर ही डिसअपॉइंटमेंट का है ना, इसलिए। यदि डिसअपॉइंटमेंट का नेचर नहीं होता ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे 1 नंबर है, उदाहरण मैंने दिया, 1 नंबर है। 1 नंबर है तो उनका पावर है, उनका कम्युनिकेशन का नंबर है, और उसके पास पावर है, राजा है। तो उनका नंबर बढ़ते जाएगा तो उनका पावर बढ़ते जाएगा। भले एक्सेस हो जाएगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स होने के बाद, वो अलग बात है। तो वैसे ये इनका डिसअपॉइंटमेंट का ही नंबर है ये। इनका नंबर ही डिसअपॉइंटमेंट का है, तो जितने बार जितने डिसअपॉइंट बढ़ेंगे उतने ज्यादा इनका डिसअपॉइंटमेंट बढ़ते जाएगा। ये मतलब, यदि 7 1 टाइम है तब क्या होगा? यदि यह डिसअपॉइंटमेंट से सॉरी डिसअपॉइंटमेट से संबंधित है। डिसअपॉइंटमेंट का क्षेत्र लव रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। ये मस्ट इश्यूज होते हैं इसमें 7 नंबर में। 7 नंबर एक बार है तो छोटे मोटे लाइफ बने रहेंगे, मतलब कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, चलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। और इसका पॉजिटिव साइड है गुड फॉर ऑकल्ट। इसका पॉजिटिव साइड है गुड फॉर ऑकल्ट, इस बात को याद रखिएगा। मतलब यह है कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग साइंस आदि में ये लोग जो है 7 नंबर जिनका रहता है, वो लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ते हैं, है ना। ये जो है इसके लिए जो है बहुत पावरफुल नंबर कहलाता है ये ऑकल्ट के लिए। इस क्षेत्र में इनको बहुत अच्छा 2 टाइम्स हो गया तब क्या होगा? तो स्टोरी अब बदल जाएगी। अब हाईली डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। डिसअपॉइंटमेंट हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, मनी, मैंने जैसे बताया, मल्टीपल रिलेशनशिप भी इसमें आता है। मल्टीपल रिलेशनशिप का प्रॉब्लम 777 में देखा गया है। यानी कि इश्क में धोखा, मैरिज में धोखा, लव मैरिज में धोखा, ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, कोई ना कोई डिस्टरबेंस, हेल्थ के प्रॉब्लम, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये जो है होता ही है 777 में। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जब हम 7 नंबर की बात करते हैं तो यह डिसेंडेंट से जुड़ा हुआ नंबर है। यह कहना है कि एक शादी हुई है, 2 शादी हुई है, या कोई रिलेशनशिप में था, भले ही शादी नहीं हुई है, भले एक शादी है, लेकिन यह सारा कुछ 6 महीने के लिए भी किसी का इमोशनल रिलेशनशिप में अटैच है तो वो मैरिज में काउंट होगा। इसको थोड़ा समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, बहुत कंफ्यूज हो। यानी इसका मतलब ये कह रहा है, ये 7 यदि मल्टीपल टाइम आ गया है तो उनका जो है एडिशनल रिलेशन बनता है। तो उसका मल्टीपल मल्टीपल टाइम उनका मल्टी मैरिज का भी उसमें योग बनता है, वैसी हालत में हो जाता है। तो यदि इसमें इसका डिटेल कहना ये है असलियत में कि किसी के पास 2 टाइम्स 7 है और वो बोलेगा मेरे तो एक ही बार मैरिज तो एक ही हुई भाई, आप कैसे 2 टाइम्स बोल रहे हो? तो वो इसमें ये काउंट करने की कोशिश किया है कि यदि उनका लव चला है बिफोर मैरिज किसी और के साथ में, प्रायर मैरिज जो है और चला है दूसरे के साथ में, तो भी वो मैरिज में ही काउंट होगा। मैरिज में ही काउंट होगा, मतलब ये है कि 7 का डिसअपॉइंटमेंट है, उसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने मतलब ये है कि 2 टाइम्स जो है आप भाई किसी के साथ में आप जो है रिलेशन बना करके रखे, चाहे जैसे भी रिलेशन हो, इमोशनल रिलेशन भी हो सकता है। तो वो इस बात को वो यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। 777 यदि है तो ऐसा रिलेशन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा देखा गया है बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। 2 टाइम्स यदि है, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, जो अपने घर की घटना बताया था, तो वो आता है। यह क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे लोग बेस्ट फॉर ऑकल्ट होते हैं। अगर किसी का BN7 और DN7 है तो ऐसे लोगों को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों यदि 7 हो गया तो वो छोटी मोटी मजदूरी कर ले, छोटी मोटी मजदूरी कर ले, कुछ भी कर ले सेवा से संबंधित चीजें, तो वो तभी वो सफल रहेगा। अदरवाइज जो है कोई भी वो बिजनेस करने की कोशिश करेगा तो सफल नहीं हो सकता। डबल BN DN दोनों वाले, यदि कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं, ऐसे ऐसे क्लाइंट जो 777 वाले हैं, 777 में BN DN 7 है,
तो उनको साफ बात बोल दीजिए कि आप जो है सर्विस करिए, सर्विस, बिजनेस की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। उनको डायरेक्ट बोलिएगा, मतलब सीधे सलाह दीजिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा तो सीधे सलाह दीजिएगा। और उनको तो बोलना है कि पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं करना है आप, पार्टनरशिप तो करना ही नहीं। बिजनेस मान लीजिए आप कर ही रहे हो, शुरू कर दिए हो, जो काम कोई शुरू कर दिया उसमें अपने को टोकना नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अपने को टोकना नहीं है कि आपने अरे ये तो बहुत बड़ी गलती कर डाला, यदि शादी समझ रहे आप तो शादी कर डाले तो बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं देना है। कहीं पर, कहीं पर भी ऐसी सलाह नहीं देना है। तो लेकिन यदि कहीं यदि कोई बिजनेस करने का सोच रहा है और पार्टनरशिप उनका निर्णय तय नहीं हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, तो उस हालात में आप बोल सकते हैं पार्टनरशिप में थोड़ी धोखा होने की संभावना है, आप इन चीजों को सावधानी बरतिए। क्योंकि क्या होता है कि जिनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना, जिनके ऊपर भी विश्वास करेंगे वही धोखा देगा। ये अक्सर वैसे होता है, जो जिनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करोगे वही धोखा देगा। ऐसे लोगों को किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली किसी के ऊपर आप इजिली और फ्रिक्वेंटली धोखा होगा। ऐसे लोगों के ऊपर यदि आप पैसा लगाएंगे तो धोखा होगा ही, धोखा खाओगे। यदि 3 टाइम्स है तब क्या होगा, 7 3 टाइम्स है तब 2 टाइम्स में, जब ये हाल है तो 3 टाइम्स में तो और आगे बढ़ जाता है ये। इश्क में धोखा एक बार, दो बार, कई बार, कंटिन्यूअस मल्टीपल टाइम्स इसमें होते ही गड़बड़ होता है, प्रॉब्लम आते ही है। डिसअपॉइंटमेंट की जो सीमा है वो पूरी तरीके से क्रॉस हो जाती है। 7 जो है बहुत एग्रेशन हो, बहुत एग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि वही कारण है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कारण वही है कि इनका नंबर ही डिसअपॉइंटमेंट का है, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा आने लगते हैं दिमाग में, जो है ये भर जाता है। इसके अंदर आपको मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब बहुत ही फ्रिक्वेंटली होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और यदि नहीं है तो कोई ना कोई अलग से कनेक्शन जुड़ा होगा, या फिर ये ऑकल्ट में चले गए होंगे। ऑकल्ट में क्या होगा, तो बहुत साफ सुथरे रहते हैं, ये बात भी बता देता हूँ। ऑकल्ट में यदि है तो बहुत साफ सुथरा रहेंगे। अध्यात्म में है तो इनके फिर इस प्रकार के डाउट अपने को नहीं करना है, इस प्रकार का अपने को प्रिडिक्शन नहीं देना है। ये ऐसा धोखा कब हो जाएगा, कैसे होगा, जब उसका नंबर आएगा उस समय होगा। यानी उस प्लेनेट का नंबर जिस वर्ष आएगा, जिस माह में आएगा, उस समय होता है उनका पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, जिस समय 7 आ जाएगा ना, उस समय ये धोखा होगा। हेल्थ इशू भी हो सकता है, मल्टीपल चीजें भी हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड ट्रस्ट, कोई पैसा लेकर भाग गया, साथ में रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम आ गया, यह मल्टीपल चीजें भी जोड़कर हो सकती है। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, जिसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे वह जो है दगाबाज निकलेगा। ये 7 नंबर के साथ नहीं करना है। मैंने रिपीट रिपीट कर हो रहा है यहाँ पर, बिजनेस नहीं करना है, पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लोगों को नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। खानदानी बिजनेस भी है अगर, तो उसे भी नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी मजबूरी हो गई है कि मुझे कोई नौकरी, नंबर पॉजिटिव होगा उस बिजनेस के लिए, उनको आप जो है काम सौंप दीजिए, मैनेजिंग का काम सौंप दीजिए, उनको उसका मैनेजर बनाइए। आप जो है एक सर्विसमैन जैसे रहिए। भले आप उसके मालिक होंगे, आप मान ले जाए, सपोज करें कोई बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई दुकान है बहुत बड़ी जो है, और उसमें 2 भाई हैं आप लोग, आप बड़े हैं खुद ही, और 777 आपके पास है, तो आप बिल्कुल उस दुकान को मत संभालिए, आप सेवा देने का काम करिए। और छोटे भाई को बोलिए भैया आप जो है गल्ला में बैठो, आप मैनेजिंग का काम देखो। उनको बिल्कुल नहीं देखना। वो जो है सीधा जो भी कुछ काम हो, काम वह उस दुकान में वो करे, तब जा करके सफल हो सकता है। यदि 7 4 टाइम है तब और सोच लीजिए अब क्या हाल होगा। 4 टाइम, 5 टाइम या 7 आता है, तो 4 टाइम्स और 5 टाइम्स का रिलेशन बढ़ते क्रम में एक जैसा होगा। अब इसमें यह होगा कि डिप्रेशन अपने चरम पर रहेगा, रिलेटेड इश्यूज अपने हाईएस्ट लेवल पर हो जाता है। होता क्या एक्चुअली में कि ऐसे लोग जो है ना डाउट करते हैं असलियत में। ऐसे लोग जो है अपने अपने स्पाउस के प्रति डाउट करते हैं, और ये उसी प्रकार से शक करके, शक जिसको बोलते हैं ना, शक, वो शक करके वो इतने ज्यादा शक करने लग जाते हैं कि रिलेशन खराब हो जाता है और ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसे लोग डिसअपॉइंटमेंट हर जगह खड़े होकर वेट करते रहता है, ऐसा हो जाता है। बेचारे लोग को जो है हर जगह डिसअपॉइंटमेंट मिलते रहता है। इस प्रकार ऐसे लोगों को लाइफ में अनेक बार धोखा, अनेक बार डिसअपॉइंटमेंट होता रहता है। ऐसे लोग 50 साल, 55 साल के बाद एक पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी के पीछे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं, ये जो मल्टीपल 7 है, वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि 50 55 के बाद वो बस भगवान को ही करते हैं, भगवान आप ही हो, जो कुछ करना चाहते हो आप सब करो, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ये समर्पित करते हैं पूरी अपनी लाइफ को। 8 नंबर में आते हैं अब। यदि नंबर 8, नंबर 8 क्या है, 8 नंबर जो है मनी एंड फाइनेंस से रिलेटेड नंबर है ये। जब मनी और फाइनेंस मैनेजमेंट की बात हम करते हैं तो इसमें एक चीज क्लियरली समझ लेना चाहिए कि यह पैसा कमाने की बात नहीं हो रही है, पैसे को इन्वेस्ट करने वाली बात हो रही है। ये मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब ये है
कि ये पैसा कमाने के लिए नहीं है एक्चुअली में, ये पैसे को व्यवस्थित करने के लिए है। मैनेजमेंट देखता है, फाइनेंस मैनेजमेंट देखता है। 8 यदि एक बार है, वन टाइम है 8, तब क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। दे हैव ये वेरी स्ट्रांग मैनेजमेंट स्किल्स। पैसों को कैसे उपयोग करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे पैसे को किस तरह करना है, कहाँ एक सेकंड है ना, पैसे को किस तरह से जो है कहाँ कैसे लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, रिटर्न हमें कहाँ अच्छा मिलेगा, ये इसको बहुत अच्छी समझ होती है। एक नंबर है तो, है ना। लेकिन ये जो है ना कुछ ज्यादा सोचने लगता है। कैसे सोचना है, थोड़ा थ्योरी में पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं और क्लियर करूंगा यदि समझ में आएगा तो। फाइनेंस रिलेटेड चीजों के लिए कई बार वह बहुत ही अच्छा लॉजिकल होते हैं, बहुत ही अच्छे स्टडी करते हैं, जिसके कारण ये आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, मतलब आर्गुमेंट ज्यादा करने लग जाते हैं। नहीं नहीं इसमें करोगे तो ये ऐसा नुकसान हो जाएगा, नहीं नहीं इसमें ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, निकालने लग जाते हैं। हर चीज की बहुत डेप्थ में जाते हैं फाइनेंस के मामले में। ये पैसा नहीं इसमें लगाएंगे तो गड़बड़ होगा ही, ऐसा मानी चलता है। अगर कहीं पर पैसा लगाना है तो क्यों लगाना चाहिए, आदि आदि इसमें जो है वो बहुत सोचने लगते हैं 8 नंबर वाले। ऐसे लोग इतना अधिक सोचते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे तो कोई रिस्क तो नहीं है, या मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सोचते रहते हैं कि पैसे को कोई निकाल ना ले। ऐसा सोच करके ये क्या करते हैं, जैसे पैसा रखा ना, तो उसको 2-3 जगह अलग अलग जगह करके रखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग पॉकेट में रखने की कोशिश करते हैं पैसे को। मान लीजिए कोई ऐसा सोचता है व्यक्ति जो है कि इस पॉकेट में मैं अपना पैसा रखा हूं, तो कोई मार दिया तो पूरा पैसा चला जाएगा। तो उससे अच्छा ये सोचता है कि अलग अलग पॉकेट में रखता है वो पैसे, सब जगह अलग अलग बांट करके रखता है, ताकि मान लीजिए कोई पॉकेट मारेगा, देखिए पॉकेट मारेगा, बाकी पॉकेट तो नहीं बचेगा। ऐसा ये 8 नंबर वाला सोचने लगता है। 2 टाइम्स यदि है, 8 में 2 टाइम्स है, तब क्या होगा, जब 8 नंबर पेयर में आ गया है तो अब यह नंबर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाएगा। इनसे काम इसे नहीं होगा, स्लो करके होगा। और अगर BN1 हो जाए तो ज्यादा स्ट्रगल होगा, क्योंकि एंटी नंबर है, एंटी नंबर है, और ये 2 टाइम से दी हो गया तो दिक्कत आएगी उनको। क्या होगा, जब आप प्रिडिक्शन करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उनका नंबर BN जो है मान लिया 1 है, तो ये 2 टाइम्स आ गया, तो 1 टाइम में तो हालत खराब होती है एंटी होने के कारण, तो अब 2 टाइम्स है मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। ऐसे लोग दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते। यदि उन्हें सही सलाह दे रहा है तो वह कहता है कि सब जानता हूं, मत करिए। ये 3 नंबर, जैसे 3 नंबर वाला भी वही बोलते, 8 नंबर के साथ में आ जाता है। 8 नंबर जो फाइनेंस के मामले में वही चीज यदि उनको कोई सलाह दे तो बोलता है नहीं, बताने की जरूरत नहीं। क्वालिटी क्वालिटी की बात करें तो पैसे को अलग अलग जगह पर फैला करके रखना, मल्टी दूसरों पर विश्वास नहीं करते। मनी और फाइनेंस इनको बहुत अच्छे से समझ, लेकिन वो दूसरे द्वारा हेल्प करने पर या सलाह देने पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम आता है। इनका ट्रस्ट एकदम जीरो रहता है। 2 टाइम्स यदि 8 है ना तो इनका ट्रस्ट रहता है। इसलिए लोग इनके बारे में अवधारणा लेकर चलने लगते हैं किसी का, जब सुनता नहीं है तो क्या इनको बताना, कोई मतलब नहीं, इसको जाने दो, मरने दो। ऐसे बैंकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है 8 नंबर वालों की, इसे बहुत तरक्की करते हुए देखा गया है। ठीक हो जाएगा अगर वह अपने फील्ड से रिलेटेड है, अपने फील्ड से रिलेटेड है तो उसमें इनको सक्सेस मिलेगा। और इसलिए जब राइट प्रोफेशन में रहेंगे और नंबर फेवरेबल है तो सब ठीक हो जाएगा। यदि कहीं वो निगेटिव तरफ है, यानी एंटी नंबर की तरफ है, तो इनको बहुत प्रॉब्लम आता है प्रोफेशन में। यदि किसी का प्रोफेशन सही है या कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रोफेशन इनका, जो है ना 8 नंबर के साथ ये है कि उनका प्रोफेशन सही होना चाहिए। तो यदि 8 जो है मल्टीपल टाइम है ना, 1 टाइम से ठीक है, तो फिर उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए फाइनेंस है, यदि ये बैंक में काम करता है बाई द, या फाइनेंस संबंधी कोई ये काम करता है जो पैसे का लेन देन होता है उसमें यदि काम करता है, और उनके पास मल्टीपल या 1 टाइम, मोर देन 1 टाइम उनके पास 8 है, उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड है, फाइनेंस के बारे में जानता है, तो उसी वही काम कर रहा है, तो वो जितना उनका एक्सेस है ना, वो उसके काम करने के कारण उतना एनर्जी जो है उधर चला जाता है, इसलिए वो निगेटिव नहीं होता। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि ये राइट प्रोफेशन में रहे 8 नंबर, तो मल्टीपल होने का इनको कोई नुकसान ज्यादा नहीं होता। लेकिन यही यदि कहीं दूसरे प्रोफेशन में चले गए तो इसको नुकसान होगा, तो ये बहुत तकलीफ में रहेगा। हाँ चलिए, अब 3 टाइम्स में आते हैं। 8 3 टाइम्स में ये निगेटिव है, इसमें फिर ये अड़ियल हो जाते हैं, स्ट्रगल होगा ही, स्टेपन हो जाते हैं, यानी बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ही फिक्स आइडिया वाले हो जाते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव यानी ऐसे सोच वाले व्यक्ति हो जाते हैं। अब इस हालात में ऐसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन टूट जाती है। इन्वेस्ट करना, दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करना, दूसरों की एक्सपीरियंस को बेस्ट मानना, सॉरी सोचे समझे अपनी मर्जी से लोन ले लेना, पड़ जाना और पैसा अपनाना, शार्ट कर तरीका अपनाने के कारण क्या होता है कि इनका पैसा जो है उधर फंस जाता है। 4 टाइम यदि हो गया ना 8 जो है, तो दिवालिया होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये पैसे, ये समझता है कि पैसे के बारे में अच्छे से जानता हूँ, और अधिक होने के कारण से ना ये गड़बड़ा जाता है सब मामला जो।
यदि इनके साथ में यदि 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, दुनिया भर के इसने कर्ज लेकर के रखा है, और प्रोफेशन यदि गलत हो गया इनका, तो इनका डूबना बहुत सुनिश्चित हो जाता है, दिवालिया निकल जाते हैं। कई कंपनियों को जो दिवालिया होते देखा गया है ना, वो इन्हीं कारणों से है। ये सारे चीज खुद की फाइनेंस की पावर स्ट्रेंथ को सबसे पहले डिस्टर्ब करती है। ये चीजें जो है, कोई एक राइट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करने तथा किसी के एडवाइस ना मानने की वजह से, और यह सोचना कि मुझे सारी चीजें पता है, इस प्रकार स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि किसी की बात ये सुनते नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर एक बार लोन चढ़ गया तो उसे खत्म करने में जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन लोन खत्म नहीं होता। ऐसे लोगों को एक पीस ऑफ एडवाइस ये रहता है कि अगर हमारे पास एक्सपर्टीज माने जो अनुभवी लोग हैं नहीं है, माने अनुभव हमारे पास नहीं है, तो जिनके पास है उनसे सलाह लेकर काम करना चाहिए। उसकी बात को सुन करके मान करके काम करने से काफी हद तक प्रॉब्लम से बच सकता है। और यह उनके लिए का इसको ध्यान रखना पड़ेगा। वही चीजें कि किसी की बात मानता नहीं, किसी की बात सुनता नहीं है। जो एक्सपर्टीज लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनकी बात को ये सुनता नहीं। इनको ये सलाह देना है, यदि कहीं 3 टाइम्स 4 टाइम्स 8 वाले आ गए तो इनको सलाह देना है कि भैया तुम जो है ना, जो सलाह देते हैं इस बारे में, तो उसको आप मान लो, तब जाकर के आप सफल हो सकते हो, अदरवाइज जिंदगी में बहुत तकलीफ होगी। 8 यदि 4 टाइम है तब क्या होगा? 8 यदि 4 टाइम है तो अब रेस्टलेसनेस हो जाते हैं। जब 3 टाइम्स वाली क्वालिटी को यह पार करके आगे आ गया कि कोई प्रॉब्लम जब आती है तब अकेले ये पड़ जाते हैं, इसमें कोई साथ देने वाले नहीं। तब ऐसे लोगों को कोई कुछ नहीं सोचता, सीधा सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है। इनका कर्ज इतना बढ़ जाता है, जब बार बार लोग दरवाजे खटखटाने लगते हैं ना कि मेरा पैसा दो, पैसा मांगने के लिए जब आ जाते हैं, तब इनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक ही चीज दिखता है, शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट है बस सुसाइड का। यही इनको दिखने लगता है। 4 टाइम 8 हो गया था। ऐसी स्थिति में डिप्रेशन में आने के बाद पूरी तरीके से वो अपनी दुकान बंद कर लेंगे, और एक बार खत्म हुआ, दुकान बंद हुआ, तो कभी वापस खड़े नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन्हें सलाह है कि आप है ना अप्रोच चेंज करिए, एटीट्यूड चेंज करिए, एक्शन चेंज करिए। ये इनको सलाह है। लोगों की बात को मानिए, लोगों की बात को समझिए, बिहेवियर चेंज करिए, अपनी आदत को चेंज करिए। इनके लिए चेंज इज द ओनली सॉल्यूशन। वो अपने में रहेगा, स्थिर रहेगा तो ये जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ चेंज, और चेंज ये जो है इनके लिए बहुत आवश्यक है। अपने जो स्वभाव उसमें चेंज करें। आपका 8 और 8 क्या है, स्ट्रगल को कनेक्ट करता है। और जब और साथ में 8 3 टाइम 4 टाइम होगा, तो ऐसे सुसाइड करने का मन बार बार करता है। ये प्रिडिक्शन आप बिल्कुल कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन ओपन नहीं बताना है, अपने दिमाग में इस बात को ले आना है। ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। उनके साथ किसी को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, उनको समझाने बुझाने के लिए, ताकि वह कोई ऐसा स्टेप ना ले ले कि वो दूसरों को भारी पड़ जाए। क्योंकि वह इंसान तो चल जो उनके ऊपर निर्भर है, वो लोग परेशानी पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने आप को पहले चेंज करने की जरूरत है, और रिलेटेड चीजों से कंप्लीटली बचकर रहना, बताना है कि कर्ज आप मत लो। कर्ज नहीं लेना है आपको। आपके पास पैसा कम है, उतने से ही आप बिजनेस चालू कर लो, उतने से ही आप काम शुरू शुरू करो। जब कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता तो अंत में वह आपसे कोई गलत काम कराएगा, और गलत का मतलब कुछ भी गलत हो सकता है। घर की नीलामी की सॉल्यूशन नहीं दिखेगा तो वो सुसाइड कर लेगा। 9 9 में आते हैं। 9 नंबर क्या है? ये ह्यूमिटेरियन का है। एग्रेशन का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है। इसको याद रखिए, इसके की कोड को याद करिए। ह्यूमिटेरियन मानवता, अग्रेशन, अग्रेशन यानी अग्रेशन समझ लीजिए, है ना, उग्रता, उग्र। एनर्जी, पावर। इंटेलिजेंस एक प्रकार सा कम्युनिकेशन समझ लीजिए। इंटेलिजेंस दिमाग से जो है ये रहना। ये चीजों को याद रखिएगा। अब चलिए, 9 जो है एक बार यदि है तो क्या होगा? 9 यदि 1 टाइम है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 1 टाइम यदि आ गया तो ऐसा है, तो ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। 9 नंबर के लोग हैं, यानी इंटेलिजेंट है, यह समझ लीजिए बिल्कुल। लेकिन यह भी डिपेंड करेगा कि बाकी नंबर्स किस तरह से हैं। बाकी नंबर्स अच्छे हैं तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, है ना। इनका जो है इनका ह्यूमन जो है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, बहुत अच्छा रहता है इसमें। इसके अंदर जो है ह्यूमन ह्यूमिनिटी बहुत अच्छी रहती है। इसको जो है उदाहरण से समझते हैं कि यदि कहीं 1 नंबर है, तो मान लीजिए कोई कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रोड में एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल पड़ा हुआ है, तो उनको ये बहुत तरस आता है।
ये वन वन टाइम यदि 9 है ना, तो उनको बहुत तरस आएगा। वो सारे काम करेंगे जो उनको बचाने के लिए जरूरी है। जैसे गाड़ी बुलवा लेगा वो खुद ही, वो हॉस्पिटल ले जाएगा, डॉक्टर को बुलाएगा, उसका उपचार कराने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन इसके विपरीत जिनके पास 9 नहीं है, उनके सामने एक घटना घटेगी तो वह सोचने लगते हैं कि इन सबको इग्नोर करके वो चलते हैं। कौन इन सब सारे झटके पड़े, पुलिस परेशान करेगी यार, हटाओ। वो कोई न कोई उसको उठा मैंने हॉस्पिटल तो ले ही जाएगा। ऐसा वो 9 नंबर जिनका मिसिंग रहता है ना, उन लोग सोचते हैं। मिसिंग वाले पढ़ेंगे अपन मिसिंग नंबर में। लेकिन 9 जिनके पास प्रेजेंट है, वो सारे हेल्प करने की कोशिश करता है, हेल्पफुल होते हैं वो जो है। ऐसे लोग थोड़ा एग्रेसिव भी हो रहते हैं, काम करने के लिए एकदम से एग्रेसिवली काम करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा एक्टिव रहेंगे तो चार्ज में रहेंगे, और काम करने में मजा भी आता है। इन लोग काम भी बहुत अच्छे करते हैं। 2 टाइम्स यदि 9 है तो क्या होगा? यू आर इंटेलिजेंट बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को बेस्ट समझने लग जाते हैं। ये दिक्कत आती है 2 टाइम्स यदि 9 आ गया तो। अपने पॉइंट को हमेशा प्रूव करने के पीछे लग जाते हैं। 2 टाइम्स यदि 9 है ना, तो वो अपना मैक्सिमम समय जो है ना, अपने मैं काम जो कर रहा हूँ वो सही है, इसको सिद्ध करने में अपना टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। इनको इनके साथ में एक दिक्कत और है 2 टाइम्स के साथ में, कि किसी को यदि उसने हेल्प किया तो उनको ये याद रखता है, और याद तो रखता ही है। लेकिन ये वक्त आने पर बताने की भी कोशिश करता है कि मैंने तुमको हेल्प किया था ना, मैं वही आदमी। मैंने तुमको वहां पर ऐसा ऐसा बताया था ना, मैं वही आदमी। ये उनको बताने की कोशिश करता है। उन्हें इतनी बार मदद की, है ना। ऐसे लोग किसी को हेल्प करते हैं तो बाद में 4 लोगों के बीच में जिनकी हेल्प किए रहते हैं, उन्हें बार बार याद दिलाते रहते हैं, था रिमाइंड करवाते रहते हैं कि मेरे कारण यह काम हुआ है, मैंने ही बताया, मैंने ही सब कुछ हेल्प किया, तब जाकर के इनका काम हुआ। मैं यदि नहीं होता ना तो इनका काम नहीं होता, ये फेलर हो जाता। ऐसा ये बताने की कोशिश करता है 9 नंबर, 2 टाइम्स 9 वाले। ये हमेशा उनसे कोई गलती होने के बाद भी ऐसे लोग अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है 9 नंबर वाले जो है, उनसे खुद से कोई गलती हो गई ना, तो वो अपने आप को वो सिद्ध करने की कोशिश करता है, नहीं ये मेरे गलती कारण से नहीं हुआ है। ये जो है मेरे गलती कारण से नहीं हुआ। एक उदाहरण देता हूँ इसमें जो है, कि जैसे मान लिया जाए कहीं पर टेबल में जो है कप रखा हुआ है, टेबल में जो है कप रखा हुआ है, और वो कप जो है इनसे गिर गया। तो ये वो सिद्ध करने की कोशिश करता है 2 टाइम्स वाला, कि ये मेरे कारण नहीं है, मेरे कारण ये कप नहीं टूटा है, ये जो है कप रखने वाले कारण से टूटा है। ये कप रखने की जगह है क्या? यहाँ पर कप रखना चाहिए था क्या टेबल में? ऐसा वो सिद्ध करने की कोशिश करता है 3 टाइम में भी, और 2 टाइम में। 2 टाइम में थोड़ा कम करता है, 3 टाइम्स में और ज्यादा उस टाइप को साबित करने की कोशिश करता है। 3 टाइम में तो ये है कि वो यही बात नहीं, मेरी गलती है ही नहीं इसमें, साफ साफ बात करता है कि ये कप रखने की जगह नहीं है, कप जिसने रखा उसकी गलती है, ये मेरी गलती। डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तथा अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं हुआ है यह घटना घटी है। अगर कोई गलत भी है, यदि अगर कोई गलत भी है ना, तो भी वह अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी गलती नहीं है। 3 टाइम्स में देखते हैं। 2 टाइम्स वाली क्वालिटी इनके में डेफिनेटली आएगा ही। लेकिन अब यहाँ पर 3 बार आ प्रभाव पूरी तरीके से एग्रेसिव हो गया है। नंबर 9 ऑलरेडी एक एग्रेसिव नंबर है, वो एग्रेशन वाला नंबर है, खुद स्वयं उसका स्वभाव है एग्रेशन का। 9 नंबर का स्वभाव ही एग्रेशन का, एक एग्रेसिव नंबर होता है, अर्थात नंबर 9 बाय डिफॉल्ट एग्रेसिव है। 3 बार 9 रिपीट है तो अपने आप को इंटेलिजेंट कैटेगरी में मानने लगते हैं, और साथ में दूसरों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। बिल्कुल किसी बार अपनी बातों को गलत ढंग से किसी के सामने बताना या किसी के सामने प्रेजेंट करना, किसी की आसानी से ऐसा इनकी क्वालिटी में आ जाती है। 9 नंबर 3 टाइम्स है ना, तो ये दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ये क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है दूसरे को। इनको क्या करना चाहिए? इनको अपने अंदर की क्वालिटी को नहीं, बल्कि इनके अंदर की क्वालिटी को, अर्थात इनके एनर्जी को राइट चैनलाइज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके पास पावर है, ताकत है मतलब। तो उसको चैनलाइज करने की जरूरत पड़ती है। यदि ये निगेटिव तरफ चला गया, वो पावर निगेटिव तरफ चला गया, तब हालत गड़बड़ हो जाती है। जिस निगेटिव तरफ जाएगा, आगे देखते हैं किस तरफ निगेटिव जाता है वो। इनको मेन जो है पावर को चैनलाइज करने की जरूरत है, मेन उस पावर को उपयोग करने की जरूरत है। कहाँ पर उसको उपयोग होता है? खासतौर से ऐसे लोगों का सेना वगैरह में, पुलिस में जो है इसका उपयोग ज्यादा होता है। तो उन लोग थोड़ा शांत रहते हैं वैसी जगह। हो गया है वेरी वेरी इनप्रेडिक्टेबल, यानी मनमौजी हो जाते हैं, उनसे एक कदम आगे हो जाते हैं, है ना, एक कदम आगे होते हैं, जिसके कारण इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। इसलिए इनको प्रॉपरली रिसिप्रोकेट यानी प्रतिफल आदान प्रदान करना, यानी किसी चीज का जो, इसका मतलब ये है कि किसी चीज का जो है कोई कर रहे हैं तो उसका उनको रिजल्ट मिलना चाहिए, ये मतलब है। उसको एग्रेसिवली रिसिप्रोकेट करें। ऐसा करने पर यह
कई बार इन्हीं कारणों से इनके रिलेशनशिप में भी डिफिकल्टी होती है, यानी प्रॉब्लम आ जाती है। 9 यदि 4 टाइम है ना, तो ऐसा प्रॉब्लम आता ही है। ऐसे लोग जरूरत के समय पर ही बात पलट के हेल्प करेंगे, किसी चीज के लिए हेल्प करेंगे, लेकिन लास्ट मिनट में आकर ये बोल देंगे मैंने यार ऐसा तो नहीं बोला था, मैंने कब कहा था आपको कि हेल्प करूंगा। ऐसा वो पलट देते हैं 4 टाइम वाले जो। और वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैंने जो कहा था ना उसका मतलब ऐसा नहीं था, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं वैसा था, ऐसा वो सिद्ध करने की कोशिश करता है। इन कारणों से दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, खास करके वाइफ और हस्बैंड के बीच का रिलेशनशिप पूर्ण रूप से खराब होने का खतरा रहता है 4 टाइम यदि 9 है तो। झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे पर जो है बर्तन फेंक के मार देंगे, ये नौबत आ जाती है, मारपीट वाली स्थिति आती है, क्योंकि एग्रेशन वाला है ना 9। इस कारण से वो बहुत जल्दी इतना क्रोधित हो जाता है कि उनका हाथ ही उठने लगता है, मारपीट करने के लिए सोचने लगता है। इस तरीके का रिलेशन हो जाता है, समझ लो मारपीट वाला रिलेशन हो जाता है, स्पेशली हो जाता है और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। बुलावा, ये जो है झगड़ा के लिए बुलावा देने लगते हैं, ऑटोमेटिक लड़ाई शुरू कर देते हैं ऐसे लोग जिनका BN2 है। और 4 टाइम यदि 9 आ गया तो उनका वो, आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है इनसे, जो है वो खुद ही झगड़ा करने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। ये जो है ना 9 4 टाइम 9 वाले जो है वो झगड़ा करने का रीजन ढूंढने लगते हैं, छोटी सी बात होगी तो बॉन्डर मचा देंगे। यदि BN9 DN को झगड़ा करने का मौका नहीं ढूंढना पड़ेगा, खुद ही मौका दे देंगे। आप झगड़ा कम कर भी लेंगे और दोनों का नंबर वही है तो वह भी बैंड बज जाए, उनका भी बैंड बज जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि वो झगड़ा जो है एग्रेसिवली करना चालू कर देते हैं, ये मतलब है इसका। यदि 5 टाइम है तब तो फिर और मत सोचिए, मत देखिए 4 टाइम में तो ये हालत है, बर्तन फेंक के मार देते हैं एक दूसरे को। ऐसे लोगों को लगता है कि आई एम द बेस्ट, और अपने आप को बेस्ट समझते हैं और दुनिया इनको सबसे वर्स्ट समझती है। और ये अपने आप को बेस्ट, 5 टाइम नंबर 9 आ जाए तो ऐसे लोग किसी की मर्डर भी कर सकते हैं, खून खराबा भी कर सकते हैं। ऐसे लोग 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 9 आएगा तो ऐसे लोग गुस्से में रहेंगे और घर में घुसते ही झगड़ा करने लगते हैं। इनके साथ में अगर कोई एडिक्शन होगा, एडिक्शन का मतलब कोई शराब दारू आदि जो है कोई एडिक्शन हो गया तो वो जो है बहुत खतरनाक होता है। आप देखेंगे 9 नंबर वाले कोई इस प्रकार एडिक्शन में पड़ते हैं ना, तो उनको काबू करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जिन लोग जो है दंगा फसाद करते हैं ना मोहल्ले में, तो जो कंट्रोल में नहीं आते तो वो 9 नंबर वाले होते हैं। उनका 9 जो है भयंकर खतरनाक ढंग से निगेटिव हो जाता है, इस कारण से ऐसी नौबत आती है। यदि 9 नंबर वाले शराब या कोई नशीली चीजों या मादक के सेवन करते हैं तो ऐसे लोग अत्यधिक एग्रेसिव हो जाते हैं, वही चीज मैंने बताया, अत्यधिक एग्रेसिव हो जाते हैं। जितनी बार 9 रिपीट होगा उतनी अधिक एग्रेसिव होगा। इनका मूल कारण एक्चुअली क्या है कि शराब, और क्या है, शराब पीता है ये, शराब यानी पानी, और 9 जो है आग है। तो पानी और आग जो है एक साथ हो ही नहीं सकता ना, इसलिए जो है ये ज्यादा एग्रेशन हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल विपरीत है, एंटी दोनों, दोनों जो है एंटी है, इस कारण से होता है। इस ढंग से आप इसको माइंड में रखिएगा कि शराब 9 वाला जो शराब जो पीता है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, कंट्रोल में आता नहीं, वो बदमाशी हो जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उसका कारण ये है कि इनने जो है अपने एंटी नंबर को ले लिया, यानी पानी को ले लिया, यानी शराब को ले लिया, मतलब पानी को ले लिया। और ये दोनों, इस कारण से इनके माइंड जो है भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ये हुआ रिपीटिशन, ये जो है करेक्ट 10 बजे अपना 2 घंटे में कंप्लीट हुआ। तो आइए अब जो है चर्चा करते हैं कुछ। हम्म, चलिए आ जाइए, 10-15 मिनट में चर्चा कर लेते हैं बढ़िया से। काफी धैर्यपूर्वक आप लोगों ने 2 घंटे तक सुना, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं किया आज, कोई भी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आप लोगों का क्योंकि थोड़ा सा भी यदि अपन डिस्टर्ब करते ना तो नहीं होता, और ये ब्रेक होता ना तो उसको पार्ट में बनाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं हर एक चैप्टर का अलग अलग पार्ट रखा हूँ, उसमें प्रयास करता हूँ उसको करूँ। और उसमें यदि क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं अलग से क्लास ले लेता हूँ कि उसको क्लियर कर लेते हैं अपन, है ना। चलिए, किसी प्रकार कोई इसमें डाउट किसी को कोई भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ, सर ये मेरे को पूछना था, जैसे आपने बताया था कि ये जो ट्रिपल नंबर पे आ जाते हैं या डबल पे, अगर उसके साथ जैसे 4 के साथ 8 आ गया, 4 भी डबल है, ये एक मेरे पास है, ये किसी का लो ग्रेड है, इसमें जैसे डबल 4 भी आ गया, और मतलब 4 के साथ 8 आ गया, डबल 8, 4 कितने बार फिंगर है? मतलब उसका जो 4 कितने BN है, टाइम है? 4 1 टाइम है, और 4 1 टाइम है। हाँ, और जो
8 है वो 2 टाइम्स आ गया, अच्छा, तो उसका फाइनेंस तो फाइनेंस ठीक रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको यदि फोर, उसका फाइनेंस फोर। के क्षेत्र में यदि अपना प्रोफेशन चयन करते हैं तो बढ़िया से अपना काम कर सकते हैं, ये सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, डबल 8 के साथ भी हाँ, उसमें नहीं फर्क पड़ेगा। उसका बीएन है क्या, डबल फोर 8? बीएन है क्या? हाँ, 4 BN है अच्छा, फोर बीएन है। और और ग्रेड में 8 DN। फोर जो है, हाँ, और ग्रेड में फोर कितने बार है? वो सिर्फ एक बार है, एक बार है। वन टाइम और है पर ना? उसका DN, हाँ, DN 8 है उसका। अच्छा, डीएन एट है। DN भी 8 है। और हाँ, और ग्रिड में 2 बार। अच्छा, देखिए क्या होता है, एक चीज बताए तो मैं इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। बीएन और डीएन जब एंटी या स्ट्रगलिंग या अपोजिट नंबर कोई होता है, बीएन हम्म। डीएन यदि अपोजिट एंटी या स्ट्रगलिंग नंबर है, और यदि कहीं वो व्यक्ति सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही डायरेक्शन का मतलब प्रोफेशन में भी, और प्रोफेशन के अतिरिक्त बाकी चीजों में भी, वो यदि उनका रेमेडी ठीक है, भगवान के प्रति उनका समर्पण है, तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। यदि उसी में यदि वो निगेटिव तरफ चला गया या गलत डायरेक्शन में चला गया, तो इसमें एक्स्ट्रा तकलीफ होती है, मतलब ज्यादा तकलीफ होती है ऐसी चीजों में। जैसे उनका बीएन और डीएन 4 और 8 है, तो ये जो है मेरे ख्याल से स्ट्रगलिंग नंबर है क्या, ये शायद है ना, स्ट्रगलिंग नंबर हाँ है ना? हाँ मुझे एक सेकंड, हाँ हाँ। वैसे स्ट्रगलिंग। मैं वैसे मैंने उनको ये 9, उसके लिए तो M से स्टार्ट करने के लिए कि अपना कोई गुड। निकनेम ही रख लो, 9 M हाँ। से। हम्म। M से निकनेम ही रख लो। बिल्कुल। वो तो मैंने बोला था, हम्म। ठीक किए हो। क्योंकि आपने पहले बताया था। ठीक है। अब बाकी अभी यही था। क्या एज क्या है, मतलब तो कितने उनका उम्र का है? फाइनेंस अभी छोटा ही है बच्चा। बच्चा बच्चा छोटा ही है, है? हाँ। तो जब भी निकने, हाँ, छोटा अभी मतलब तो कितना यही है छोटा कि है? तुम मंत्र उसको 3 4 साल का। नहीं, उनको अलग से रेमेडी 20। रेमेडी के लिए ज्यादा उनको फोर्स नहीं करना है, बच्चे को अपने को ज्यादा कुछ रेमेडी नहीं कराना है, नॉर्मल वे में चलना है बस बस नाम तो कर सकते हैं ना। और नाम को कर सकते हैं, नाम को कर सकते हैं, नाम को बिल्कुल एम से करवा नाम का दीजिए। तो, और उसका ठीक से बैलेंस ठीक ठीक रहे, नाम जो है नाम बैलेंस में आ जाए, हाँ है ना? वो देख हाँ लीजिए हाँ ग्रिड में क्या एब्सेंट है, कौन सा नंबर एब्सेंट है ना, 1 3 5 6 में से कौन सा एब्सेंट है, उसमें वो फिट कर दें, तो बढ़िया हाँ। बढ़िया फाइव कर लेगा। क्योंकि देखिए, एक 5 चीज भी। देखा गया है, हाँ एक चीज देखा गया है, जिनका 4 नंबर रहता है, बीएन या डीएन 4, उनका दिमाग बहुत तेज रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इतना ही है कि वो किसी भी तरीके से गलत संगत में ना चला जाए, या गलत चीज के प्रभाव में ना आ जाए। गलत चीज के प्रभाव में नहीं आएगा, सही चीज में सही डायरेक्शन में रहेगा ना, बहुत तेज दिमाग रहता है 4 नंबर का, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है, इंट्यूशन इंट्यूशन का नंबर है ना? तो उन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए। सर, अब मैं एक ये पूछ रही थी, जैसे संडे को जो क्लास होगी उस दिन करवा चौथ है, तो अच्छा। थोड़ा सा घर में वो था, हाँ, चलिए तो ठीक है। उसकी जगह नहीं, अगर, कोई तो दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं, कल ही सुनिए, कर। सुन लीजिए, बता देता हूँ, 1 मिनट बताए। हाँ हाँ। हमारी क्लास हर माने प्रत्येक सैटरडे और संडे को होगी, मंगलवार को होगी और गुरुवार को, ये अपना निर्धारित है। लेकिन इन तिथियों में कोई सर त्योहार वगैरह आ गया, सुनिए ना, इन तिथियों में ये त्योहार आ हाँ गया तो उस दिन क्लास नहीं लेंगे। ठीक है? सर, आपने वेडनेसडे बोला था ना पहले। नहीं, वेडनेसडे बोला था, लेकिन मैडम लोग का कहना ये है कि हाँ, हाँ मेरे कारण से कहना है मैडम लोगों का, आप बाजवा मैडम, माथा मत पकड़िए। ये मैंने कहा कि मुझे जो है वीक में जो है 4 डेज क्लास लेना है,
अब 4 days को जहां पर भी आप लोग सेट करेंगे, मेरे पास पूरा फुल टाइम, जिस समय आप सर लोग इस बार बोलेंगे। अगर आप वर्किंग डेज में डे में नहीं ले पाऊंगा, मेरा टाइम यही रहेगा, 8 o'clock का ही मेरा टाइम रहेगा, लेकिन किसी भी दिन आप ले सकते हैं। तो मेरे को 4 days चाहिए, तो मैडम ने कहा कि सैटरडे और संडे को कंटिन्यू 2 दिन ले लीजिएगा। जैसे मैंने प्रस्ताव रखा तो उन लोगों ने स्वीकृति दी कि इसको जो सैटरडे संडे 2 days मैंने कंटिन्यू रख लीजिए। उसके बाद अल्टरनेट डेज में फिर रखिए, तो संडे के बाद मतलब अल्टरनेट। फिर मंडे मंडे छुट्टी करके ट्यूसडे क्लास, वेडनेसडे छुट्टी करके थर्सडे यस क्लास, मैडम फिर ऐसा। फ्राइडे मैडम छुट्टी मैडम करके सैटरडे संडे। नहीं, चलिए एक बताइए मिनट आप लोग। मैडम, एक आप लोग सेकेंड। कुछ और कहना तो बता सर सकते हैं। एक मिनट। शशि मैडम तो हाँ निश्चिंत सर, है, कोई दिक्कत नहीं शशि मैडम। सर इस वीक में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत है। आपको दिक्कत है? इस वीक में मेरे को थोड़ा सा, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। कल मैं क्लास अगर आप कर लेंगे तो मैं कल कर सकती हूँ, और उसके बाद मैं 3 4 4 5 दिन, मतलब 23rd तक में, 22nd की को आऊंगी शाम को। मैं तो क्या? थोड़ा जा रही हूँ अच्छा, तो सफर में वहाँ। रहते हुए मोबाइल से देख हाँ लीजिएगा। सर, मोबाइल से वहां मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली, हम केदारनाथ वगैरह की मैं अभी यात्रा का बुक कर रखा है, अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैं कह नहीं सकती कि वहां पे नेटवर्क हो नहीं हो, तो इसलिए चलिए, थोड़ा सा सर था कि अगर आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रहती है तो ना। होगा ही रिकॉर्डिंग ना सुन सर। लीजिएगा। हाँ, फिर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी नहीं। सुन अवेलेबल है। लीजिएगा। और मैं हाँ हर एक के लिए, हाँ। मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए मैं अपना फ्री रखा हूं कि यदि कोई चीज समझ में नहीं आता है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कॉल कर सकते हैं। छोटी मोटी यदि बातें हैं, 10-15 मिनट के लिए कोई बातें हैं, तो आप मुझे किसी भी दिन कर सकते हैं, 2 बजे दोपहर को, किसी भी दिन, है ना। आप कॉल करिए तो डबल कॉल मत करिए। आप कॉल कर रहे हैं, मैं मान लिया रिसीव नहीं करता हूं, तो आप डबल करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी कारण से व्यस्त होऊंगा तो मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं कॉल बैक करूंगा। ठीक है। इसलिए आप लोग तो निश्चिंत रहिए कि आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो पता नहीं समझ में आया कि नहीं आएगा, ये चीज मत करिए। ठीक है ना। हम रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग को अभी बंद